अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आमना और ये सात समंदर पार है मेरे दोस्त हसन जो भागे हैं मुल्क छोड़ के। मुल्क के हालात देख के उन्होंने कहा मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम ये जूम पे भी काम कर सकते हैं। क्या ख्याल है आपका हसन? सात सात समुंदर पार तो नहीं है, एक समुंदर पार है। नहीं, दो तो है ही और है। एक ही है अरेबियन सी। उसके उस तरफ और इसके इस तरफ। इंडियन कौन से ओशन सात नहीं है? समुंदर है? इंडियन ओशन नहीं है? पता नहीं। बहरहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि हम हाँ। पाकिस्तान में बैठे होते हैं और हम हम्म। कराची में बैठ के बहुत कंप्लेन करते हैं यार कि यहाँ की सड़कें ऐसी हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे फलान ठीक नहीं है, यहाँ पे बिजली के मसले हैं। अब हम्म। देखें, मुझे और आपको पौना घंटा लगा है कनेक्ट करते हुए जूम के ऊपर टू बी एबल टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। हम्म। और उस दिन हमने ईद पे कराची में बैठ के मैंने और आपने रिकॉर्डिंग की है। और यूं 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 इसकी वजह ये है कि वहां पे आपकी व्हाट्सएप कॉल नहीं चलती, अगर वो चल रही होती तो यूं ही हो जाता। हाँ। ये ये बात चाहते तो हैं यही जी। बात होती है कि हर मुल्क के हर जगह के अपने अपने इश्यूज होते हैं, अपनी अपनी चीजें हम्म। होती हैं। हमें क्योंकि अब ये मसले नहीं है वहां पे, तो हमें लगता है कि ये बहुत आम बात है। हम्म। अब यहाँ पे हम्म। आप ये देखें ना, व्हाट्सएप कॉल आपकी ना वॉइस कॉल चलती है ना वीडियो कॉल चलती है। बोटिम हमने ट्राई किया, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। हम्म। तो अब देखें, फिर ये बात है। इसलिए ये बात कहते तो हैं है। भाई कि अपना जो देश होता है ना, परदेश जाके आपको अपने देश की याद आती हाँ, है। ये तो है, ये तो है, ये तो है। फिर आपको एक याद आती एक दिन में है। आपको याद आनी शुरू हो गई है यार, अच्छी बात है। मैं हाँ, फिर आई एम आपको प्राउड ऑफ यू, कराची की प्राउड ऑफ यू हसन, प्राउड ऑफ यू। फिर हाँ। आपको कराची की सड़कें भी याद आती हैं, फिर हाँ, आपको सब याद आता है। प्राउड ऑफ मैंने यू। एयरपोर्ट्स क्यों लगाए हुए हैं? वी नॉट कनेक्टेड ऑन एयरपोर्ट्स। हमने एयरपोर्ट्स वैसे ही लगाए हुए हैं। मैं तो अभी भी आई एम लिसनिंग ऑन। अभी तो कुछ ना छेड़े अभी। कुछ ना हो, छेड़ूं, मैं लगा हाँ, के रखूं हो ना, एयरपोर्ट। चलन दे हालांकि हाँ। मुझे नहीं लगा, मुझे पक्का इस वक्त पता, क्योंकि आपकी आवाज मेरे कंप्यूटर से आ रही है, तो मैं एयरपोर्ट्स मेरी क्यों लगाए आवाज हुए हैं? आपको मेरी वो से आ रही है, पॉड से आ रही है। अच्छा। हाँ, चलन दो। एनीवे, आज ये जो स्पेशल ओकेजन पे आपने मुझे जी, दावत दी मैं अपने आपको प्रोग्राम बताती हूँ, में। मैंने आपको दावत दी, आपको हॉलीडे पे तंग किया इसलिए कि एक ऐसा मौका था जो कि हमारे अ, हम कई एक साल से, बल्कि 58 एपिसोड्स वर्चुअली एक साल से हम इस ड्रामे को रिव्यू कर रहे थे। और ये एक ऐसा मौका था कि आप चले गए। हमने, मेरी टोपी सही लग रही है? उतार दें तो बेहतर है, लेकिन चलेंगे, पहनना चाहते हैं तो नहीं, पहन सकते उतार हैं। क्यों दूं मैं? अभी मैं बाल ही नहीं बनाए हुए। भाई, दोज फॉर दोज हु डोंट नो, आई मीन अबू धाबी राइट नाउ एंड इट्स अबाउट 50 डिग्रीज आउटसाइड। इज इट? नो नो, इट्स ओ डैम। 40 सेम एज कराची। हाँ, राइट। तो एनीवे, आपको तो बाल बनाने की क्या जरूरत है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी आपने बड़ी वीडियोस लगाई, हवाएं चल रही हैं आपके बालों में से, और वो हर चीज मैं देखी आपकी वीडियोस। अच्छा खैर, एनीवे जी। हाँ जी। तो क्या आप कहना चाहेंगे? तो हाँ, फिफ्टी किस एट बारे में? एपिसोड या 59 60 पता नहीं हमने टच किए कि नहीं किए, लेकिन वर्चुअली एक साल हो गया ड्रामे को। और मैं चाहूंगी सबसे पहले हम ड्रामा शुरू करने से पहले उसकी तारीफ में एक गुनगुना दें जरा उसका साउंड ट्रैक, ताकि लोगों को ला पता चले। ला 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 ला। ला ला ला। लेकिन इसमें गुनगुनाने की क्या मतलब, इतना हमें वो नहीं होना चाहिए पेंसिव, और इतना क्या कहते हैं उसको, वो जो होता है किसी की याद में जब आप वो कुछ चीजें कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं उसको? यार ड्रामा खत्म हो गया, मुझे अभी से उसकी याद आ रही है। नहीं, लेकिन सीजन 2 आ रहा है, तो टेंशन क्या है? तो पता नहीं कब आएगा, सारी बात है, उसमें भी देर है। अगले हफ्ते तो नहीं आएगा ना? अगले हफ्ते हम क्या करेंगे? मुझे तो विथड्रॉल मेरी एक बात सिम्टम्स हो सुने, रहे हैं। हाँ, विथड्रॉल। मेरी एक बात सुन। हाँ। देखें, रिव्यूअर्स ने इसको मिल किया, क्रिटिक्स ने, उन्होंने कहा हम्म। जी कि सेपरेट एक स्लॉट चलाओ, तेरे बिन का हम्म। व्यूज आ रहे हम्म। हैं, क्यों ना हम फायदा उठाएं इससे। हम्म। एक्टर्स ने मिल किया उसको, जाहिर है हम्म। एंडोर्समेंट्स मिली उनको, उनको पैसे बनाए उन्होंने, इंटरव्यूज किए टीवी पे जाके उन्होंने उसका फायदा उठाया। करोड़ों कुछ लेके। और एक्टर्स ने मिल किया, हमारी ये पेरेंट्स है, हमारा वो आएगा, ये होगा। राइटर ने कहा जी कि मैंने लिखी कहानी ऐसी लिखी, डायरेक्टर ने कहा यार हमने ऐसा काम कर दिया, ऐसा कर दिया। तो प्रोड्यूसर्स क्यों पीछे रहे? प्रोड्यूसर ने कहा तुम सब लोगों की ऐसी की तैसी, असल प्राउड पैसा प्राउड ऑफ हमने देम, लगाया है, प्राउड ऑफ देम। असल क्लाउड हम तुमको करके दिखाएंगे, हम जो है एक पूरा सीजन 2 लेके आएंगे ऐसी की तैसी तुम। यार आप ये देखें कि छोटी सी चीज है, मैं कल सोच रही थी कि जो मीर हाउस है जहाँ पे इसका शूट हुआ हुआ है, उसकी एक दिन की जो रेंटल है उसमें शूट करने का, वो आज से कोई 5 साल पहले 1 लाख रुपया पर डे था।
तो अब ऑब्वियसली ये ओवर अ पीरियड कितनी देर मेरे की इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ अब बात 3-4 लाख पे चली गई है। चली गई है। अब आप ये सोचें कि एक पर डे 3-4 लाख रुपए उस घर का रेंटल है सिर्फ। तो आप अगर एक महीने 30 डे की भी रिकॉर्डिंग लगा लें, इससे ज्यादा ही होगी, तो आपका हाँ, करोड़ तो सिर्फ घर के रेंटल पे चला गया प्रोड्यूसर्स का। तो ये प्राउड ऑफ देम यार, ये प्राउड ऑफ देम, प्राउड ऑफ देम। हाँ। आहा आहा भाई जितने जी। बना लिए उन्होंने तो अब नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा ठीक है, हाँ। वी मेड अ हाँ। लॉट ऑफ मनी या एंड वी गोना पंप इट बैक। इट्स ऐसा नहीं है कि हमने वो पैसे कर लिया अब हम उनको बैंक में डाल दें। उन्होंने कहा चाहिए हम री इन्वेस्ट करेंगे, हम एक और इसका सीजन बनाएंगे। मेरी सिर्फ उम्मीद और दोबारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये है कि भाई इस बार जब बनाएं, अगर अगर वाकई में बनाएं तो सोच समझ के बनाएं, कहानी का फ्लो ध्यान में रख के बनाएं, सारी यार चीजों को मुझे लगता है मद्देनजर। कि जो आपकी स्टोरी टेलिंग है ना, वो उनके दिल पे लग गई है। अगला सीजन जो है ना, वो मुत्तसिम और मीरब इन द कैरिबियन होगा। वहां पे होगा ये कि दिस रेजिंग मीसम इन द कैरिबियन लाइक पेनिनसुला, वहां जाके ये होगा। और आप वहां देखिएगा जहाँ इट्स पे गोइंग उन्होंने टू बी प्रॉपर्टियां खरीदी हुई हैं। प्रॉपर्टियां जहाँ खरीदी हुई हैं, और वहां पे यहाँ पे जो अनवर चाचू एक डबल लाइफ लीड कर रहे हैं, वहां तो डिफरेंट ही लेवल होगा। तो आप देखिएगा ये होगा। बहरहाल जी, तेरे भी इनकी आखिरी किस्त आ गई कल। आ गई। आपको कुछ पता है कल कितनी और किस्त आमना हुई जी है? ने कहा कि यार कि हमने वेट नहीं करना, हालांकि मैंने इतना बिल्डअप किया फ्राइडे वाले हॉट रिव्यू में जो मैं रिकॉर्ड करा के आया हूँ कि पता नहीं तेरे बिन का रिव्यू आएगा, पता नहीं मैं करूंगा नहीं करूंगा फलान ढमाक, पर वो अब उससे आप पहले ये चल निकालेंगी जाए। या वो चलाए? तो वो निकालना अब आप पड़ेगा। निकालेंगी या ऑब्वियसली। चलाएंगी? ऑब्वियसली निकलेगा वो। एनीवे, हाँ। तो वो जो हमारा रिव्यू है भाई साहब, वो जो हमने यूजुअली जो फ्राइडे को रिव्यू आता है वो आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह अब संडे को, या क्योंकि सैटरडे सैटरडे को को या कोई। संडे को, डिपेंडिंग के अगर हमें कुछ और हमारे पास कंटेंट हुआ सैटरडे के लिए। आमना जी की जो मुस्कुराहट है, ओवर टू आमना जी, खुद ही बताएंगी हाँ, आप मैं कि अभी कमिट नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि जब तक एक चीज हो, हाथी गुजर ना जाए, उस वक्त तक नहीं करना चाहिए, उसके जिक्र नहीं करना चाहिए, फंस ना जाए। तो एक दफा हो जाए तो फिर मुझे पता चलेगा कि हम अपना हॉट रिव्यू जो है हर हफ्ते वाला, वो सैटरडे को वो चलाएंगे या होना संडे आज को। ही है ना, वो होना वो आज होना ही है। आज। जब तक ये वीडियो ठीक है तो आएगी वो हो चुका होगा, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हो ताला। जी। आज हम जुम्मे को ही तेरे यार बिन आप का रिव्यू बेकार सुबह बातें रिकॉर्ड। बहुत कर रहे हैं। एक तो आज जुम्मे का नहीं नहीं, दिन है और बेकार नहीं, बहुत लोगों को बेकार। बताना हाँ। जरूरी है। आज जुम्मे को हम तेरे बिन का रिव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज जुम्मे की शाम को रात को 8 बजे इंशाल्लाह होपफुली आपको ये देखने को मिल गया होगा। और जो आमना जी बात कर रही हैं, उसके लिए आमना जी का इंस्टाग्राम जाके देख लें, अब तक उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी हुई होगी, तो कल इंशाल्लाह फिर या वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी या हमारा हॉट रिव्यू देखने को मिलेगा। आपकी अदालत। हाँ। मैं नहीं कोई तबसरा करूंगा भाई, मैं तो हूं ही नहीं, मैं आपकी तो ट्रैवल अदालत। करूंगा। मैं हाँ। तो जब वापस आऊंगा तभी इसमें बात होगी जी। यार आमना जी वैसे मुझे मूविंग मुझे जी मूविंग ऑन, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, बहुत सी बातें कर हैं लें, अब कुछ कह रही थी आपके मुंह में कोई मैं बात ये थी, कह आप रही कर थी लें कि बात। आपकी अदालत जैसा हमें भी एक शो करना चाहिए। करना चाहिए, मतलब है क्यों नहीं कि करना हाँ, चाहिए? ऑब्वियसली मैं हमें करना चाहिए, क्योंकि बहुत से सवाल होते हैं हर उसके बाद। एनीवे, ये बात की बातें हैं। बहुत सी बातें हैं हसन भाई मेरे। एक एपिसोड आई, आखिरी एपिसोड थी कल, तेरे बिन ड्रामा सीरियल तेरे बिन की, जिसको जी लिखा है नूरा मखदूम ने, और जिसको डायरेक्ट किया है आपके फेवरेट सिराजुल हक साहब ने। प्रोड्यूसर्स हैं अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ऑफ सेवन स्काई एंटरटेनमेंट। ये ड्रामा चला बहुत से हफ्ते, बहुत से महीने, जियो एंटरटेनमेंट टीवी नेटवर्क पे, और इसको मिले बिलियंस ऑफ व्यूज। और इसने क्रॉस किए हर रिकॉर्ड ऑफ व्यूअरशिप एंड स्पेक्टेटरशिप एंड ट्रेंडरशिप इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा। तो सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को, और जी बिल्कुल इसको मैं कैसे भूल सकती हूँ, इस ड्रामे ने ला खड़ा किया हमारे दो जो सुपर्ब एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, वहाज अली और यमुना जैदी, जिनको जिनसे आप ले नहीं सकते, कि कोई नहीं कह सकता कि इनको अदाकारी नहीं आती या ये बहुत ही अच्छे सुपर्ब एक्टर्स नहीं है। लेकिन इस ड्रामे ने उनको वहां खड़ा किया जहां पे उनको एक मेगा स्टार स्टेटस दे दिया, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो बहुत सी चीजें इस ड्रामे ने डिलीवर की हैं। उसकी वजह से मैं सबसे पहले पूरी टीम को, पूरी तेरे बिन को टीम को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूंगी। मैं अस्सलाम आपकी इस वालेकुम तेरे स्पीच बिन के की टीम। मैं मैं आपकी इस स्पीच के ऊपर आपको मुबारकबाद आप मुझे देना सलाम चाहूंगा। देना, आप मुझे सलाम दें। मैं अस्सलाम वालेकुम आमना, वेल डन, हाँ। आपने बहुत अच्छी स्पीच दी। मैं जी। आपने कहा बिलियंस ऑफ व्यूज, टू बी एग्जैक्ट 3 बिलियन व्यूज ओवरऑल इस ड्रामे ने क्रॉस किए हैं।
which is indeed a huge milestone. 3 अरब व्यूज, मतलब जैसे हम उस दिन भी बात कर रहे थे, 6 साढ़े 6 7 बिलियन पूरी दुनिया की आबादी है, तो 3 बिलियन व्यूज का मतलब है कि, एंड somebody pointed out, somebody said कि यार के 3 बिलियन लोगों ने नहीं देखा। ऑफ कोर्स हमें पता है 3 बिलियन लोगों ने नहीं देखा, बट ऐसा भी नहीं है कि 100 लोगों ने उसको मल्टीप्लाई बाय हाँ, 300 देख मिलियन देख के टाइम्स कर बिलियन कर दिया, दिया, हाँ हाँ। ऐसे कर नहीं दिया। तो आप ये इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, 3 बिलियन ने नहीं भी देखा तो बिलियन एक ने तो देखा ही होगा ना। कितनी बार किसने देख ली होगी लोगों ने, जी। तो एक बंदे ने अगर 3 बार भी किसने देखी है। सो यू कांट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस इज एन एब्सोल्युटली ह्यूज अचीवमेंट फॉर द पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री, नॉट जस्ट फॉर तेरे बिन। कि यार कि एब्सोल्युटली। आपने ये बात स्टैब्लिश कर ली। हमने खुदा और मोहब्बत के टाइम पे कहा था कि 1 बिलियन व्यूज का मतलब है कि पाकिस्तानी ड्रामे की ये रीच है, ये ऑडियंस है 1 बिलियन की। अब वो 3 बिलियन पे चला गया है, जिसका मतलब है कि, एंड आमना आई एम श्योर यू एग्री, तेरे बिन की वजह से बहुत सारी इंटरनेशनल ऑडियंस ने पहली बार पाकिस्तानी कंटेंट देखना शुरू किया। और इसका एब्सोल्युटली। आपको, अगर आप तेरे बिन के कमेंट सेक्शन पे चले जाएं, हमारे रिव्यूज के कमेंट सेक्शन पे भी अक्सर हमें कमेंट आ जाता है। बहुत सारे लोगों ने हमें डीएम किया कि उन्होंने हमें डिस्कवर तेरे बिन की वजह से किया, जी बिकॉज दे बिल्कुल। स्टार्टेड वाचिंग तेरे बिन। दिस इज द फर्स्ट टाइम दे स्टार्टेड वाचिंग पाकिस्तानी ड्रामास, एंड तेरे बिन की वजह से वो फिर कुछ रिव्यू उनको दिख गया, और फिर रिव्यू से उन्होंने हमें देखना शुरू कर दिया। सो ऑफ कोर्स हम इस बात का भी एक्नॉलेजमेंट और क्रेडिट तेरे बिन को देना चाहेंगे कि हमारी व्यूवरशिप पे भी बड़ा फर्क पड़ा है तेरे बिन की एब्सोल्युटली वजह से। एब्सोल्युटली। नहीं, तेरे बिन की अगर हम ये कहें कि जी पाकिस्तानी ऑडियंस को केटर कर रहा था, या पीपल हु वांट टू वॉच दिस काइंड ऑफ कंटेंट उसको केटर कर रहा था, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज आई थिंक इट वाज अक्रॉस द वर्ल्ड। तेरे बिन की व्यूअरशिप, कल रात को मैंने एक स्पेस होस्ट की टू टॉक अबाउट द लास्ट एपिसोड, एंड देयर वर पीपल फ्रॉम नेपाल, देयर वर पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान, देयर वर पीपल फ्रॉम इंडिया, पीपल फ्रॉम अमेरिका, who many were watchers of Pakistani television. कई लोग पहली दफा देख रहे थे पाकिस्तानी ड्रामा, because इसकी इतनी हाइप थी, and they had so much to say. So it has been groundbreaking. इसमें कोई छीन नहीं सकता उससे ये बात. Nobody can take this away from Terabin, that it has been groundbreaking in terms of viewership and popularity, for sure. And as I said, it's a good thing that they're coming up Yes. with the season 2। ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और वहाज We और are very यमुना, happy. Please, जल्दी जल्दी on करें. हाँ, वहाज और यमुना, एंड आई एम श्योर ऑल द अदर एक्टर्स विल ऑब्वियसली भी, वहाज और यमुना के बगैर तो तेरे बिन है ही नहीं, बट ऑल द अदर एक्टर्स आल्सो आई एम होपिंग टू सी देम। तो अच्छा यार, जो जो एक्टर्स को भी एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो भी उस पे बिल्ड अप करेंगे। फिर अब क्योंकि तेरे बिन इतना बड़ा एक फिनोमिनन बन चुका है, तो अब जब एक्टर्स उन कैरेक्टर्स को परफॉर्म करेंगे, और ज्यादा मेहनत के साथ परफॉर्म करेंगे, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, पूरी टीम और सर And जोड़ के बैठेगी। आई hopefully, होप। Kahani will be written with a little more responsibility, and हाँ, the episodes will be directed with a bit more sharpness rather than dragging it endlessly. I hope. I hope. अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सेलिब्रिटोरी किस्म का मोड मैं और आमना जिसमें आ गए हैं, हमारी कोई बात हुई नहीं है मेरी और आमना की। अब मतलब मैं नहीं। तो कल से वैसे भी वी नॉट बीन इन टच। तो ये हाँ। एक जेन्युइन आई थिंक इमोशन है मेरे और आमना का, दोनों की तरफ से, कि ठीक है ड्रामा खत्म हो गया है, एंड क्रिटिसिज्म असाइड, और हमारी प्रॉपर, और अभी भी हम Yeah. बात करेंगे ऑफ कोर्स, क्रिटिक और क्रिटिसिज्म चलता रहता है, बट वी मस्ट सेलिब्रेट अचीवमेंट्स लाइक दीज यार। तीन Absolutely. बिलियन व्यूज बहुत होते हैं भाई। तीन बहुत बिलियन views व्यूज होते हैं. बहुत हो सकते हैं। Yeah. यू Yeah. कांट फाइट विद दैट, यू Yeah. कांट फाइट That विद दैट। that said, the critic in us will now have to wake up. And the reviewer and us will have to wake up, and we will have to discuss the last episode for its merits and its failings, both. For both. तो सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं और रोस्ट में जाएं, बिकॉज हम शुरू रोस्ट से करेंगे, और आखिर में हम जो मेरिट्स ऑफ द लास्ट एपिसोड है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप अपने इस मोड में टोपी पहने, चश्मा लगाए, घड़ी पहने, बड़े आप एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री फिगर लग रहे हैं। प्लीज हसन सर, ऑरेंज थोड़ी टी शर्ट पहन के। हार्मनी की टी शर्ट पहने हुए, हार्मनी। और बिल्कुल आप ऐसे लग रहे हैं जैसे कि आप ये वर्ल्ड पीस चाह रहे हैं। आप प्लीज एक दो लाइनों में सम अप करें, आखिरी एपिसोड के आपके क्या तासुरात थे। यार देखें, आखिरी एपिसोड, अगर इफ यू आस्क मी, तो बुनियादी तौर पे तो ये ड्रामा, जैसे आप भी पॉइंट आउट कर चुके हैं, हया के लिए लिखा गया है। और आखिरी एपिसोड में जो आपने बेसिक जो क्लोजर देखा है, वो भी आपने हया का क्लोजर देखा है।
और आखिरी एपिसोड में जो आपने मैक्सिमम स्क्रीन टाइम देखा है, वो भी आपने हया का मैक्सिमम स्क्रीन टाइम देखा है। आखिरी एपिसोड में जो आपने रिलेशनशिप डायनामिक देखी है, वो आपने हया की रिलेशनशिप नहीं नहीं डायनामिक सर, देखी ये है। नहीं नहीं नहीं, ये आपने ज्यादती कर दी है, ये आपने, आपके साथ अनफॉर्चुनेटली एग्री नहीं करूंगी बिल्कुल भी, ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं। यार ये तो जो जो अगर आप कुछ एक साथ पीछे जाएँ, और मैंने आपको पिछले अपने रिव्यू में कहा था कि ये एक बड़ा पिवटल मोमेंट है तेरे बिन में, वेयर मीरब एंड मुर्सिम आर मीटिंग नाउ आफ्टर व्हाटएवर ट्रांसपायर्ड। लेट्स से व्हाटएवर ट्रांसपायर्ड, लेट्स कॉल इट व्हाटएवर वट एंड नॉट एवर। गेट इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ इट। उस इंसिडेंट के बाद जब मीरब और मुर्सिम पहली बार मिले हैं, उनकी जो पहली कन्वर्सेशन हुई है, वो क्या थी? वो यही थी कि हया उस वक्त, उस दिन थी कि नहीं थी। हैं? हया उस दिन थी कि किसी ने तुम्हें जाते हुए देखा कि नहीं देखा, एक सवाल पूछो। हाँ, तो नहीं मतलब नहीं, ये वो बात आपकी सही है, वो आपकी बात सही है। लेकिन अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है, जिस वजह से पूरा अच्छा, ड्रामा मेरे चला। सारे पॉइंट गलत है, आप अपने ही बता दें फिर, आप ही सही कह रही होंगी फिर। ओए मैं तो नहीं पहुँच पा रहा जहाँ होए, पे आप पहुँचना चाह रही हैं। सेंटी इमो आप हो गए हैं। आह! नहीं ऐसा, नहीं मेरा तो ख्याल है कि पोस्ट एपिसोड 47 जो खिचड़ी बनी और जो हॉच पॉच और कंफ्यूजन और एब्सोल्यूट एम्बिग्विटी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू की है आखिरी एपिसोड में। वो पूरा, बल्कि इट वाज अ क्रक्स ऑफ ऑल, लाइक 100 एपिसोड दैट वी वॉच्ड ऑफ तेरे बिन। उसका निचोड़ था कि द एपिसोड वाज ऑल ओवर द प्लेस, लिटरली ऑल ओवर द है, प्लेस। बट जो नो, स्पाइक्स, जो स्पाइक्स आई और जो पीक्स हुई, वो वही थी मोमेंट्स व्हेन मुर्तसिम एंड मीरा वर टुगेदर। यू टेक अ मोमेंट टू रीड बिटवीन द लाइन्स। मीरब आती है जब कमरे में, और बच्ची सो रही होती है बिस्तर पे, जी मुर्सिम आता है कमरे में, नहीं, तो आप यार मुर्सिम बहुत देर बच्ची आगे चले गए हैं, आप शुरू से करें, आप क्रोनोलॉजी में चलें यार, आप सीधा आप जंप कर रहे क्रोनोलॉजी हैं। में चलूं? हाँ, अच्छा, इतनी मैं तो बातें आपको कह करने रहा था कि वाली। रीड बिटवीन द लाइन्स चले, बट इस पे थोड़ी देर बाद आते हैं। बाद आते पहला हैं, तो हाँ। सीन है, पहले के 5-6 मिनट जी। मीरब मुर्सिम को देखती रही है, मुर्सिम मीरब को देखता रहा है, और मुर्सिम और के दोनों मुंह की से आंखों एक में लफ्ज आंसू नहीं। मुर्तसिम ने आंसू। पहला वर्ड बोला है 10:20 पे, 10 मिनट 20 सेकंड पे। ठीक है, तो मैं आपको यही कह रहा, 10 मिनट तक मुर्सिम के मुंह से कोई लफ्ज ना निकला, और वो उसने बोला कि ये मेरी बीवी है, खबरदार इसको, यही यार बोला ना? आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इस एपिसोड में यार मैं ये जैसा। फोन आप उधर से फेंके मेरे सर पे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्यों? आप मैं एक आपको काम करें, मैं आप बंद आपको कर दे सही, लैपटॉप। अब मैं ही रिव्यू कर लेती हूँ इस एपिसोड का। आपको तो लगता है अबू धाबी में बैठे कुछ समझ नहीं आया, वहां कुछ आपको मुझे आ पता ही नहीं। नहीं रही, मैं जो अगर बोलूं अगर आप अगर कहती है मुझे समझ नहीं आई अगर यार। ये अरबी में हो रहा होता एपिसोड तो आपको शायद समझ आता, आपको उर्दू तो समझ नहीं आ रही। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस एपिसोड में हर कैरेक्टर को क्लोजर दिया गया है यार, हर कैरेक्टर को। अब आप ये कहें कि जी अच्छा क्लोजर है या बुरा है, ये नहीं पता। हर कैरेक्टर को क्लोजर दिया है। आप देखें जी, ओपनिंग सीन है जिससे आखिरी सेकंड लास्ट एपिसोड खत्म होती है कि निकाह होने वाला है। और वो मौल क्यूट वाले मौलवी साहब, ये बड़े क्यूट लगते हैं मुझे। वो पूछते हैं कि बेटा कबूल है, और कबूल से पहले मीरब की एंट्री होती है। अब ये देखें, जो बख्तू चाचा है वो कितना एफिशिएंट है, उसको पता है कि 2 साल से जो खान मुर्तसिम है वो कितना तड़प रहा है मीरब के लिए, मगर वो कुछ नहीं करता कि वो बोले कि साहब देख मीरब आ गई, रुक जाओ, नथिंग, नो थिएट्रिक्स, माइल्ड सटल स्टोरी नहीं, टेलिंग। सटल, आप नहीं समझी, आप सटल। नहीं समझी, अच्छा। आप नहीं समझी। हाँ। बख्तू कहता है, ये मेरे बीवी कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई यार? अबे तुम्हारे सामने से चल के गई है बख्तू। अंदर मतलब पहुंच थोड़ा गई है। शोर ही मचा दे यार तू बख्तू, एग्जैक्टली। बंदा थोड़ा सा देख लेता है कि यार कहता है, हाँ। ये मेरे बीवी कहाँ से आ गई? साथ बंदा खड़ा हुआ कहता है, हाँ ये क्या सीन है यार, ये क्या हो रहा है? अबे और यहाँ आपको मिलता है फ्लैशबैक्स को क्लोजर मिलता है, इवन फ्लैशबैक को क्लोजर मिला। पहला फ्लैशबैक आप देखते हैं जब आपको पता चलता है कि मुत्तसिम की जो रूह, आपको मैंने समझाया था पिछली एपिसोड में कि उसका जिस्म छोड़ के जा चुकी है। एट दिस मिनट व्हेन ही सीज मीरब, उसकी रूह वापस आके कनेक्ट करती है उसके जिस्म के साथ। एकदम उसके अंदर जान आ जाती है, एकदम। ये आपको हम्म। समझना चाहिए। एनीवे वो आती है, और यहाँ पे जनाब क्लोजर मिलता है अनवर चाचू को, जो डबल लाइफ को लीड कर रहे हैं 60 किस्तों से। वो आते हैं, ब्रीफ सा है वो देते हैं, रोते धोते हैं। उनका और मीसम का रोने का मुकाबला होता है। आपको नजर आता है कि वो भी दिल उनका, वो भी एक बच्चा है बेसिकली, और उनके अंदर जो जज्बात हैं वो दिल तो मीसम लेवल के। बच्चा है बच्चा जी, है, हाँ। हाँ यार कितना थोड़ा वो तड़प सच्चा। के रोते हैं, कितना वो तड़प के रोते हैं। मैं अच्छा आपको खासा बताऊं हुआ दस क्या है। मिनट वो रोते हैं तड़प तड़प के।
मैं तड़प आपको बताऊं तड़प हुआ के क्या, इस दिल से आ जो निकल गई। मैं आपको जी, बताऊं हुआ क्या है। हाँ बताए। अनवर चाचू को ना, ही नीडेड अ, देयर वाज अ मच नीडेड पुश दैट ही नीडेड। हाँ, उनको झंझोड़ के उठाया और जगाया है हया ने। हाँ जब उसने यार, धक्का मारा ना अनवर चाचू को, हाँ हाँ। अनवर चाचू एकदम जाग गए हैं। वो कह रहे हैं ये मैं किस तरह की ज़िंदगी जी रहा हूँ। ये मैं किस तरह की ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं किसी और के हम्म, साथ इंसाफ करूँ ना करूँ, मैं अपने साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा। एकदम उठ गए, जाग गए, उठ उनकी गए। आँखें खुल हाँ गई हैं। जब उन्होंने हाँ। हया ने पुश किया ना कि अनवर मामू छोड़ दें, आपको नहीं पता ये क्या करती है। उस वक़्त उनको ये भी गुस्सा नहीं आया कि यार ये कल की बच्ची ने मुझे धक्का-वक्का मार दिया है। नहीं। कोई उस उनको ये नहीं हुआ यार कि माँ बेगम ने रोका नहीं, मुर्सिम ने नहीं रोका यार कि मैं इतना सीनियर मेंबर हूँ इस घराने का, टॉप मैनेजमेंट में मैं आता हूँ। अगर कंपनी की होती कोई तो मैं सीओओ होता, अगर सीईओ माँ हम्म बेगम होती, तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते वो इस खानदान के, खान खानदान के। कह रहे हम्म मुझे धक्का मार दिया है बख्तू के सामने, मुलाज़िमों के सामने, हम्म मौलवी के सामने, कोई मेरी हम्म रिस्पेक्ट नहीं है। तो उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं रिएक्ट किया। उनको सिर्फ़ एकदम याद आया कि यार मैं क्या होता था और मैं क्या बन गया हूँ, मैं अपना वक़्त कहाँ पे बर्बाद करते जा रहा हूँ। ये क्लोज़र मिल गया अनवर मामू को फ़ौरन, अनवर को मिल गया, बिल्कुल। ठीक है? मैं दूसरी मानती हूँ तरफ आपकी बात। हाँ दूसरी तरफ हया जब ये रियलाइज़ करती है कि ये तो मेरे हाथ से गेंद निकल गई है, पहले वो शोर मचाती है कि ये रोहेल के साथी, रोहेल के साथी, रोहेल के साथी। लकीली सबा इज़ स्टिल देयर। हाँ सबा क्योंकि लेके आई है मीरब को। हाँ हाँ। सबा कह रही तुम झूठ मत बोलो, रोहेल के साथ नहीं थी, तुम और हया वो सही पकड़ी कहती गई कि तुम तुम्हारी। तो उसकी दोस्त हो, तुम तो उसका साथ दोगी। हाँ, हया लॉजिकल लेकिन इस बात करती पॉइंट है। हाँ। लेकिन इस पॉइंट पे माँ बेगम आती हैं और माँ बेगम पूछती हैं मीरब से, तुम कहाँ थी 2 साल और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बच्ची किसकी है? किसकी है? माँ बेगम का उन्होंने ना बनता है ये सवाल ना पूछना। अपना नहीं यार, माँ बेगम जितनी आला अफसर हैं, दाई जितनी है, वो सीनियर हैं, सीईओ हाँ, है। उनको अपने खून पहचान लेना चाहिए था यार। ये माँ बेगम ने हाँ, ज्यादा, माँ बेगम एक्चुअली ने इस एपिसोड में बहुत ज्यादतियां की हैं। एक तो वो अपनी कुर्सी से नहीं उठ हटी, कुछ उन्होंने नहीं किया, ना कुछ नहीं किया उन्होंने। उन्होंने अपना खून नहीं पहचाना यार। आई एम डिसअपॉइंटेड इन माँ बेगम, आई एम डिसअपॉइंटेड। यार माँ बेगम है, वो कोई डेरेक शेपर्ड थोड़ी है कि वो नहीं बता नहीं, दें। नहीं पहचानना चाहिए था उनको अपना खून। देखो मुर्तसिम ने पहचान लिया। डेरेक शेपर्ड याद आ गया, कैसा होगा डेरेक यार? वो तो मर गया था। मर गया था। मर गया था बेचारा। यार व्हाट अ सैड लॉस। एनीवे, सैड, तो टू ह्यूमैनिटी। माँ बेगम ने खून ना पहचाना, अपना खून ना नहीं पहचान पाई। नहीं, लेकिन मुझसे पहचान गया खून। मुर्तसिम ने कहा फिर हया का हाथ पकड़ के, ये मेरी बीवी है और इसके बाद इससे कोई सवाल नहीं पूछेगा और कोई इस पे इल्जाम नहीं लगाएगा। शट द, इसको बीप कर देना। नहीं, एवरीबॉडी और शट अप। हाँ साथ में उसने कहा, ये क्यों गई थी? हाँ। किसके साथ गई थी? किसके साथ आई है? आई डोंट केयर। आई डोंट गिव या अ बिकॉज डैम अबाउट क्यों गई एनीथिंग। थी में तो भाई साहब तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है ना, क्यों गई थी तो ये ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। मैंने कहा ये तो हमें पता ही है मुर्सिम की क्या। और फिर वो उसको ऐसे जफ्फी डाल के, ऐसे हाँ जफ्फी डाल के, जब आप आते हैं ना दुबई पहली-पहली बार अपनी बीवी के साथ हनीमून पे, तो आप बीवी को जैसे जफ्फी हाँ डाल के फोटो खिंचाते हैं ना बुर्ज खलीफा के हाँ सामने, हाँ इसी हाँ। तरह वो बीवी को ऐसे कि जफ्फी डाल ज्यादा के और ज्यादा आप बेटी को इंटीमेट लेके। भी नहीं होना चाह रहे। अच्छा आप यहाँ देखें, हाँ, कास्टिंग बड़ी जबरदस्त है क्योंकि जो छोटी मीसम है ना, उसकी एक तो शक्ल, इफ यू क्रॉस वहाज एंड यमुना, एंड अगर मीरब और मुतसिम की बेटी होती उसकी यही शक्ल होती। तो ये कास्टिंग बड़ी अच्छी है। दूसरी चीज, बड़ी प्यारी बच्ची है। कैसे दूसरा आप ये देखें प्यारी कि तो है। उनके खून में जेनेटिक्स एक जैसे हैं। आप देखें अनवर चाचू का और मीसम का एक्सप्रेशन बिल्कुल एक होता है जब हया बोल रही होती है। तो ये बड़ा जबरदस्त यार, I was very impressed. I was very impressed. They had, I would like our editors to run that. They had the same expression. Beautiful. जी, इतने में ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेलीगेट्स की तरह मुर्तसिम जो है अपनी बीवी के कंधे पे हाथ रख के उसको वहां से ले जाता है। और फिर हया थोड़ा बहुत और और। बैक टू हया को क्लोजर दे दें आप। फिर माँ बेगम हया को कहती हैं कि तुमने तो कुछ भी ना छोड़ा, तुम्हें मैं हाँ, समझाती रहेगी। लेकिन क्या समझाया, माँ बेगम खुद कंप्लिसिट थी, ना समझ वो पाई। शादी करा। हाँ। अच्छा अब हाँ, यहाँ बिल्कुल पे अगर ऐसा आप यहाँ पे हया, मलबा माँ बेगम का ये सारा मलबा किसी और पे डाल देती हैं। और सब जब मलबा मीरब वो, जा रही हाँ होती है, उसको हाँ, ऐसे थपथपा भी देती है, आई मिस यू सो मच बेबी, वेयर वर यू, बेबी कहाँ वेयर तुम वर थी, यू, इस तरह बेबी तुम आ वेयर वर गई। यू। अच्छा अब पहले आप हया की क्लोजर की बात करें यार। हया का क्लोजर वो सो अनसेटिस्फैक्टरी कि आपने हया को क्या किया? आपने रेलीगेट कर दिया कि ये चली जाए गाँव, बस इसको गाँव गाँव भेजने हमेशा के लिए। दैट्स इट, दैट्स इट वापस आ लिटरली। जाएगी 3 हफ्ते बाद।
3 हफ्ते बाद 3 वापस आ जाएगी। हया तो वो कॉकरोच है जो कभी मर ही नहीं सकता। हया वापस आ जाएगी खैर अब दूसरी तो सी। अब तो तेरे बिन का सीजन 2 आ रहा है तो आपको पता चल ही जाएगा हया कि क्या वापस होगा क्या आएगी, रोहेल वापस आएगा, सब कुछ होगा। अच्छा, मैं जब हया ये कहती है ना कि इतनी मुश्किल से मैंने इससे जान छुड़ाई थी, ये फिर वापस आ गई, मेरा ख्याल था अब वो बैठ के ना पूरा टायरेड करेगी कि मैंने इसको कहा जाओ, मैंने मलिक जुबैर के साथ मिलके ये सारा कंस्पायर किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और माँ बेगम की और मुर्सम की आंखें खुलेंगी कि हाउ विशियस एंड इविल हैज हया एक्चुअली बीन। ऐसा कुछ नहीं होता। इट वाज सो, इतना ना जिस तरह आपकी छींक फंस जाए या कोई ऐसी वो वाली चीज थी, या ये क्या सजा थी हया की। आई मीन आई नो कि हया को जो लेवल ऑफ ऑब्सेशन था मुर्तसिम के साथ, उसके लिए ये बहुत बड़ी सजा है कि मुर्तसिम इज हैप्पीली एवर आफ्टर विद मीरब। बट इट्स नॉट इनफ बिकॉज उसकी वो भी थी ना, ओनरशिप भी था कि उसको वो भी था कि मैं इस घर की ओनर हूँ और मैं इस घर की क्या हूँ, हुक्मरान या मालकिन। whatever मालकिन हो। तो मतलब है कि हया को कहा कि तुम गांव चली जाओ, वहां जाके देसी घी के पराठे खाओ, और वहां जाके माई जो है, माई बेचारी, उसको भी क्लोजर मिल गया, वो हया की खिदमत करेगी, मालशें करेगी उसकी। और तुम जाओ हया बेटे, वहां तुम गाँव जाके अपने, ये मतलब है क्या, ये क्या सजा थी हया की। लेकिन फिर मैंने सोचा वेल हया की सजा क्या होती, व्हाट और वुड हैव क्या हया एक्सपेक्ट सजा। करें। आई वुड नॉट हैव वांटेड कि हया पागल हो जाती, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज वो भी, आई वुड नॉट हैव वांटेड कि हया मर जाती, बिकॉज फिर तो आप अमर कर देते हैं। मगर हया की जो ना, कोई ऐसा होना चाहिए था क्लोजर, रैप अप, के हया की शादी किसी ऐसे बंदे से आप करा देते जिससे नहीं होनी चाहिए। कोई तो कुछ तो होता ना यार, कि आपको पता कि नाउ शी इज गोइंग टू लिव अ लाइफ टाइम ऑफ देखें मिजरी। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि आप कह रही हैं कि आपको लगा कि हया एक टायरेट शुरू करेगी कि मैंने ये किया, हाँ मैंने ये किया, मैंने ये किया, जिसकी एक छोटी सी ग्लिम्स आप देखते हैं जब वो क्या कहती है। अभी मेरे दिमाग में वो पॉइंट आया था। शी डज से समथिंग। क्या कहती है वो? क्या, हाँ, मैं मुझे, इस घर की मालकिन हूँ, वो कहती है ना, हाँ मैं ये सब मेरा था, ये हाँ मेरी, ये हाँ, आ जाती है। तो उसकी एक्सटेंशन ये होती है कि वो एक टायरेट में जाती है आगे, फिर कहती है कि ये मेरा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, इससे सबके जान सामने छुड़ाने के लिए। कहती, एग्जैक्टली। जो थोड़े से साइकोपैथिक लोग होते हैं ना, वो इस तरह ही रिएक्ट करते हैं इन हाँ, वो सिचुएशन में। स्नैप करते हैं एंड फिर। फिर फिर एंड आई एम नॉट कंडोनिंग इट और नॉट, माय इंटेंशन इज नॉट टू लाइक ऑब्वियसली प्रमोट इट इन एनी वे, हाँ इसलिए मैं हाँ, कह रहा हूँ विद कॉशन एंड विद ट्रिगर वार्निंग, इस तरह के लोग सेल्फ हार्म कर लेते हैं अपने आप को। हम्म तो शायद अगर दिखाया जाता है यार कि इसका आर्क इस तरह का बिल्ड किया हुआ होता, विद ट्रिगर हम्म वार्निंग, ये दिखाया जाता कि यार हम्म, ये किया, फिर शी हैज अ कंप्लीट मेल्टडाउन, एंड हाँ। उस मेल्टडाउन के बाद शी एंड्स अप हार्मिंग हरसेल्फ इन सम नहीं वे। नहीं, मेल्टडाउन क्या आना था उसका, तो जो परफेक्टली आर्च्ड लाइनर था वो नहीं हिलता। मतलब कुछ तो दिखाते ना उसका ब्रेकडाउन, या कोई तो दिखाते कि वो लेकिन ऑन दी अनहिंज अदर हो हैंड गई वो है। ये था कि वो अब बिल्कुल साइलेंट हो गई है, अगर इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से आप देखें, जो कि मुझे नहीं लगता उस वक्त उन्होंने सोचा था। बट इन एवरीबडी इन तेरेबिन हैज बीन वेरी लकी इफ यू थिंक अबाउट सर्टेन थिंग्स। अब ये हुआ है हम्म। कि आपने क्योंकि हया को बिल्कुल साइलेंट कर दिया है, एंड इफ देयर इज अ सीजन 2, यू हैव एन ओपन फील्ड। अब आप हया को किसी भी तरफ लेके जा सकते हैं, उसको किसी भी हाँ बिल्कुल। रंग में लेके आ सकते हैं, और आप नहीं, किसी मेरा नहीं भी ख्याल ये आर्क में उसको इंटेंशन थी, आई डोंट थिंक ये बिल्कुल भी ये इंटेंशन थी थी। तो नहीं एब्सोल्युटली ऑब्वियसली, उस नहीं। वक्त क्या पता सीजन 2 होगा या नहीं होगा जब उन्होंने शूट एग्जैक्टली किया नहीं नहीं था। नहीं, हया की कंक्लूजन बहुत अनसेटिस्फैक्टरी थी। आई एम सॉरी, इट डजंट मेक सेंस इन एनी वे। जितना आपने हया की इविल डीड्स को बिल्डअप किया, हर एपिसोड में हया ने कोई ना कोई चबल मारी, हर हर बंदे को सैबोटाज किया, हर रिलेशनशिप को सैबोटाज किया। कहाँ गई वो पर्ची जो हया ने लिख के बुलाया था मीरब को कमरे में, उसकी कोई बात नहीं। पूरा ये बात कि जी मलिक जुबैर के साथ सारा मिलके उसने किया था, नथिंग अबाउट दैट। The fact that not only was she there when Mirab left, she is the one who pushed Mirab to leave. उसकी कोई बात नहीं, nothing. मरियम को भगाना घर से was Haya's like entire mastermind. Nothing. None of it was brought up. Nobody knows the extent of her evil doings, and this was very very unsatisfactory. जहाँ तक हया की बात थी, really bad closure for Haya. Really bad. I was not satisfied with Haya's. नहीं, not fair. But Not fair at on all. the flip side, I want to give a big shout out to Sabina. I think she is the character. She played it really well. And Sabina के जो भी expressions थे, even the last episode, throughout the drama, Sabina ने जो अदाकारी की है, there is a reason she's become the character became the most hated character on television. And जिस वजह से सबीना ने personally भी बड़ा backlash उसका bear किया, और सबीना ने काफी ट्रोलिंग भी बर्दाश्त की, अब तक करनी है, बड़ा उनके लिए मुश्किल हुई बहुत सारी चीजें। सो वो इसीलिए है कि ऑब्वियसली जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसका वो इम्पैक्ट था ऑडियंस और व्यूअर्स के ऊपर। सो वेल डन सबीना। एंड बट आई होप टू सी हर इन बेटर रोल्स यार, मूविंग फॉरवर्ड। आई होप टू सी हर इन लीड रोल्स एंड लाइक
लवी डवी हैप्पी रोल्स, बिकॉज Yeah. सुनो चंदा से जो उनकी शुरुआत हुई थी, it was a very like fun, engaging and Hmm. pleasant Hmm. character that she played. Hmm. So I Hmm. hope that you know we see her in better roles जी फिर इस जी, बार। तो ये आई वाज नॉट हैप्पी विद दैट, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हर कैरेक्टर को क्लोजर दिया गया। अनवर चाचू का क्लोजर हो गया, उनकी इस ओपनिंग टायरेट के बाद, रोने धोने के बाद आपको चाचू नजर नहीं आते। ना चाचू ने ये कहा कि मेरा दोस्त चला गया इस सारे 2 साल में, वो बेचारे उनको भी क्लोजर मिल गया। ना मीरब ने पूछा, अगेन अनसेटिस्फैक्ट्री क्लोजर फॉर बेचारा वकास चाचू एंड अलीला आंटी जो अमेरिका चली गई। नो मेंशन ऑफ देम एट ऑल। अनवर चाचू भी ये सारा रो धो के तसल्ली उनको होगी कि जी मेरी बेटी वापस आ गई है, तो ही वेंट बैक टू लीडिंग हिज डबल लाइफ। वो उसके बाद नजर ही नहीं आए। जो माँ बेगम है शी कंटिन्यूज, और आखिरी सीन में तो ऐसा लगता है हैप्पीली एवर आफ्टर फॉर माँ बेगम एंड मुतसिम, जब मीरब जा रही होती है अपना काला कोट लेके। तो विल कम टू दैट लेटर। बट ये सारा कुछ हो गया, तो जी कट टू द बेडरूम सीन विद अ डिफरेंस। दिस वाज अ मेन डिफरेंट से बेडरूम सीन यू सॉ जी, पहला बेडरूम सीन। अच्छा, वो बेडरूम सीन में मीसम, हमारी प्यारी मीसम जो है वो बिस्तर पे लेटी हुई होती है, जी मीरब होती है और मुर्सिम आता है। अब जी, मुर्सिम कहता है कि क्या नाम मैं आए। रखा है, वो कहती है मीसम। हाँ। हाँ अब जब आगे अब आप रीड बिटवीन द लाइंस शुरू करें, आप जी, वो बच्ची को टच करने से कहता है मैं आए। मुझे लगता है कि ये जो सीन था ना, ये दोबारा शूट हुआ है। आई हैव अ फीलिंग, आई डोंट नो कि हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा एक पहली बात तो ये है कि आती है मीरा बंदर आती है अपनी बच्ची लेके, तो शी नॉट वेयरिंग हर नथनी। इस सीन में जल्दी से उसकी नथनी वापस आ जाती है, तो देयर वाज अ कंटिन्यूएशन ब्रेक था। मुझे ऐसा लगता है ये दोबारा शूट हुआ है। नहीं, मेरे ख्याल में इसके जो पिछले सीन से नथनी तो उसकी हमेशा से रही है, मीरब की नहीं, नहीं हमेशा नहीं से नथनी, रही नहीं नहीं है नहीं 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 शुरू नहीं के एपिसोड में। नहीं 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 नहीं, अब उस जब वो जाती है मीरब कराची हैज हैड अ नथनी। नोज रिंग यार, क्या हो गया है? ओ भाई मेरे, मैं हाँ, नोटिस लेकिन करती रही नोज हूँ। रिंग उस पहले तो थी। पहले थी, पहले थी। मैं कह रहा जब हूँ वो कि शुरू। हाँ, शुरू में थी, जब वो तो लुट के तो कराची जाती है कंटिन्यूएशन है ना तो फिर ये तो घर नहीं में। थी। अच्छा, इस घर में उसकी नोजिंग होती है। हाँ, तो ये सीन। ओके, हाँ, तो इस घर में तो हमेशा से थी ना, तो वो घर की कंटिन्यूटी तो थी ना। अच्छा ठीक है। लोकेशन तो तभी थी ना, ये थोड़ी है कि असल में वो घर छोड़ के गई है फिर वापस घर आई है तो उन्होंने शूट करना शुरू किया है। उन्होंने तो हाँ घर के सारे सीन्स पहले शूट किए होंगे ना, हाँ फिर हाँ, बाद में ट्रू वो वाला स्पेल शूट ट्रू किया ट्रू होगा। ट्रू, ऑल्सो ट्रू। डिफरेंट। एनीवे और वो तो आप वो फिर देखें, वो जो यमुना के सीन्स थे ना, हाँ यमुना के जो सीन्स थे कराची वाले, उस सारों में यमुना के बाल और वो मुझे बहुत बख्तावर वाली, बख्तू वाली लुक दे रहे थे। ऐसा मुझे लग रहा था, यमुना जैसी बख्तावर में थी ना, जिन जैसे अच्छा, उनका अपीयरेंस काफी मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा था, तब ओके मैंने पॉइंट ओके आउट नहीं किया। ओके। बहरहाल एनीवे आई थिंक इट वाज क्वाइट एविडेंट, ये जो आके वो बात करता है, तो मैंने एक सेकंड के लिए सोचा कि हम्म भाई ये क्यों ये परमिशन मांग रहा है, क्यों ये हम्म बातें कर रहा है। then obviously my mind went back to the whatever transpired before they left, कि यार कि हम्म ऐसी क्या चीज हुई थी कि अब वो हर चीज पे परमिशन मांग रहा है उससे, हम्म, you know। So I think this is quite a logical like conclusion you हाँ can draw, हाँ, कि वो परमिशन इसलिए मांग रहा है क्योंकि बगैर परमिशन वो काफी कुछ कर चुका था। वो टच एक कर सेकंड के चुका लिए है मैंने बगैर सोचा, परमिशन के, हाँ। एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि मुर्सिम शायद भूल गया है कि मीसम जिस वजह से एग्जिस्ट कर रही है, हम्म, जब उसकी परमिशन नहीं मांगी थी मेरी जानू, तो अब जो प्रोसेस हाँ था उसकी परमिशन मांगी ही नहीं, हाँ और अब जब हाँ, मीसम आ गई है अब तुम परमिशन मांग रहे हो। बट आई मीन it was the ठीक है। conversation did not have any impact because you kept thinking to yourself, why is he asking for all these permissions, हम्म, like, you know, there's got to be अच्छा नहीं reason नहीं, behind it। बट आई लाइक्ड इट, आई लाइक्ड इट। बिकॉज देखिए, मियाँ बीवी का जो भी रिश्ता है, उनके आपस में दोनों का प्यार तो है। और अगर वो असॉल्ट हुआ था, तो फिर भी मीरा ये तो कह चुकी है कि मैं उसको उससे ज्यादा प्यार करती हूँ, तो शी स्टिल लव्स हिम। तो मैं आई ऑलवेज से यू गिव द राइट ऑफ चॉइस टू द वुमन। शी इफ शी चूजेस टू फॉरगिव हिम फॉर दैट, देन और कौन होता है कहने वाला, कोई के नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक तो है। अब शी इज मैं तो, ऑब्वियसली, हाँ देखें इस सीन के बाद तो अब जिस जो मीरब और मुर्सिम की जो ये हुई है मुलाकात, हम्म, और उसके बाद जिस तरह मुर्सिम उसके पैरों में बैठ के कहता है कि यार माफ हाँ कर दो यार, मुझे माफ कर दो, और फॉरगिव वो मी। मुझे माफ कर दो, अब वो माफी किस चीज की मांग रहे हैं, वन वुड आस्क, यू नो। हाँ तो हाँ, ऑब्वियस इट्स क्वाइट ऑब्वियस, आई थिंक ये कंफर्म हो चुका है अभी जिस जी चीज की मांग रहे हैं। जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राइटर ने इस पर्सपेक्टिव से लिखा था कि हाँ, इम्प्लाइड परमिशन तो नहीं थी एक्सप्लिसिटली बोल के, लेकिन हम्म, क्योंकि देर बोथ इन लव एंड यू नो या एक इस्टेब्लिश हो चुका था कि इनका रिलेशनशिप ऐसा है, तो हाँ मुर्सिब ने अपने आप को उस पे फोर्स कर लिया है, एंड एट सम पॉइंट शी प्रोबब्ली आल्सो गेव इन। या बट देन इफ शी गेव इन, व्हाई डिड शी लीव?
यू नो। Why did she leave? तो Yeah. ये So सारे वही बात है, सवाल हैं। I would hope to get clarity on these things. But the thing is that I like that scene. The fact कि वो permission मांगता है that may I, बहुत प्यारी है कि may I touch her, इसको प्यार कर लूं, मुझे अच्छी बात लगी कि एक तो बेटी है और आप इतना रख रहे हैं कि ये माँ से आप इजाजत लेके, बिकॉज अभी तक तो आपने कोई हक आपका नहीं बना एज अ फादर। तो अगर आप आहिस्ता आहिस्ता वो हक ले रहे हैं अपना बाप होने के नाते, तो ठीक है, मुझे वो अच्छा लगा सीन बहुत। और इट वाज गुड, इट वाज गुड। यहाँ पे फिर आगे कहानी चलती है और जहाँ पे एक इंटरप्शन जरूर होती है हर बेडरूम सीन में। जी, वो आपने क्या इंटरप्शन आई? यार, आप कंटिन्यूएशन की हाइट देखें कितनी एडवांस्ड है कि जो इंटरप्शन आपको 50 एपिसोड्स में, 60 एपिसोड्स में माइंड यू, हर दफा मिली है इन एवरी बेडरूम सीन कि somebody or the other comes in, whether it's a माँ बेगम और it's a हया। अब माँ बेगम जो है वो इस एपिसोड में बिल्कुल स्टेट ऑफ इनर्शिया में है, हया जो है एलिमिनेट हो चुकी है, तो कौन आता है? इंटरप्शन होती है। फरूक। नहीं, सबा। हाँ, सबा आती कमरे में। सबा आती है और मुझसे कहता है, यार चुप कर जाओ, मेरी बच्ची सो रही है यार, 2 साल बाद मुझे मौका अच्छा, मिला है। सबा सब लाइक एवरीवन एल्स, सबा ने भी नॉक नुक नहीं किया, ये नहीं किया कि नॉक कर रही है या नॉक कुछ। किया ना, तो वही तो शोर हुआ, नॉक का शोर हुआ तो सबा अंदर आई। नॉक किया था उसने? हाँ हाँ हाँ, सबा आई यार, माँ बेगम थोड़ी है जो नॉक ना करे। सबा यार ने। 2 साल बाद एक लड़का लड़की मियाँ बीवी मिल रहे हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा टाइम तो दे दो यार, जरूर आपने आगे यार नॉक शॉक फरूख करना ज्यादा है। इंपॉर्टेंट था ना, फरूख ना होता तो आज मीरब ना होती, तो जरूरी था ये। अच्छा, आप ज्यादा ना करें, आप ज्यादा आज बहुत कर रहे हैं, आपको लगता है हवा लग गई है मिडल ईस्ट की। फरूक क्यूट था यार। कहता फरूख है मैंने ये चेन भी नहीं बेची, ये देखो ये आपने कहा तो चेन अंदाजा ही बेच नहीं के था, उसने। मैं तो के चेन की कीमत 1.5 लाख लगाती रही, उसमें तो हीरा भी था यार, ये तो प्राइसलेस सी चेन। हाँ, इसीलिए उसने कहा ना मोहब्बत की निशानी है, तो मैं ना बेच पाया चेन। बट मैंने ये सोचा आमना, हम्म। उसने इतनी बड़ी स्पीच दी, उसने कहा मैं चेन ना बेच पाया, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं दो दो नौकरियां करके, बस जी कंडक्टरी करके, रक्षा चला के अपना पेट पालता हूँ। मीरब को ये सारी बातें पता है, मीरब देख के आई है। जी मीरब को फिर भी एक अच्छे घराने में लेके गया, ममता बप्ता जैसे फॉस्टर पेरेंट्स दिलवाए, सारा कुछ किया। जी। इसके बावजूद मुर्सिम से ये ना हुआ कि जेब से एक 5,000 रुपए का नोट ही निकाल के उसको दे दे। ये वो यार लोग हैं कि जो, हसन, मैं किधर चली जाऊं? यार आप एक काम करें, ये मारे मेरे सर आपको पे। यार जूते पड़ने चाहिए आज, आपने कितनी छोटी बात की है यार। यार उतार सकता है मुर्तसिम उसके एहसानों का बदला, फरूख के। यार तो वो यार लोग हैं जो 5,000 की दथियां अपनी जेबों में लेके फिर होते हैं यार एट एनी बाद में गिवन उसके टाइम। अकाउंट में उसने ट्रांसफर किए होंगे, उसको अच्छी तरह कॉम्पनसेट किया होगा, उसके रिक्शे को अपग्रेड करके उसको क्रीम लेके दी होगी। मुर्तसिम कोई छोटा आदमी थोड़ी है, आपने तो ओ, बिल्कुल। ये सीजन 2 में पता चलेगा हमें। पता चलेगा वक्तों के ओके ओके साथ, ओके। शायद फरूख को मिल जाए पोजीशन। ऐसे तो नहीं ना मुर्तसिम उसको एम्बेरस करेगा। मगर मुर्तसिम ने एक चवल जो मारी ना, असली चवल। अच्छा, आपकी चवल चवल, हमारी चवल कुछ भी आपकी नहीं। चवल चवल, मेरी चवल स्ट्रैटेजी। मेरी चवल टॉमी, आपकी चवल चवल। असल हाँ, जो चवल मुर्तसिम ने मारी ना यार, आप देखें ये, इस मोड़ तक हम किसकी वजह से पहुंचे? फरूख भाई की वजह से। नहीं, फरूख भाई की वजह से तो 2 साल मीरब आपको पनाह मिली, इज्जतदार तरीके से वो सबा जी की वजह से, सबा जी की वजह से। बाजी की वजह से। कराची से हैदराबाद मीरब को कौन लेके आया? सबा जी, सबा जी। उसको किसने पैसे दिए डिलीवर उसको, मीसम को हॉस्पिटलाइज होने के, हर चीज सबा ने। सबा जी, सबा जी, सबा जी। किसने उसकी गवाही दी उसकी जमीर की कि ये नहीं थी रोहेल के साथ? सबा जी ने। सबा जी, सबा जी, सबा जी। मुतसिम से इतना नहीं हुआ कि सबा को शुक्रिया करते। हाँ, ये डिसअपॉइंटिंग था बेमित्र है, बेमित्र। बहुत ही। वैसे मैं कहती हूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ चलो ठीक है यार, ठीक है, हमारा मुर्तसिम बेमित्र है। क्या कह सकते। एक वो सीन था, जब फरूक जा रहा होता है ना, तो मीरब उसको ऐसे करती है, बाय दफा हो जाओ, बाय बाय। मैंने कहा यार मीरब भी उसको कह दे यार, फरूक थैंक यू, यू टुक केयर ऑफ मी सो वेल, तुमने इतना ख्याल रखा है यार, आप बहुत अच्छे, थैंक यू यार, यू लाइक माई ब्रदर, एंड हाँ, आई होप टू सी यू सून, एंड डोंट वरी, विल स्टे इन टच, आई मेक श्योर दैट यू कंफर्टेबल। कुछ भी नहीं यार, मुझसे भी बेटी कुछ के नहीं, तुम शेक हैंड मेरा करके कोई ओके भाई चलो जाओ। नहीं है, तुम ही मेरी बेटी के मामू हो। अच्छा, मैं आप आई वुड रीइटरेट एट दिस पॉइंट, मुझे फरूख का मीरब को मीरब कहना कभी हजम ही नहीं हुआ। सीजन 2 आ रहा है ना, हर आपके हर सवाल का और हर डाउट का जवाब ये है, हाँ, सीजन 2 आ रहा है। मतलब बीबी उन्होंने कहा कि कहते आपको नहीं क्लैरिटी मिली, नो प्रॉब्लम,
हम ला रहे हैं ना सीजन 2, होल्ड तो आपको करें, हर जैसे वो कह हर रहे थे आखिरी किस्त तक, आखिरी किस्त तक वेट तो करें, आखिरी किस्त में आपको सब पता चल जाएगा। अब वो कहेंगे यार सेकंड सीजन ला रहे हैं ना, आ आपको रहे हैं सब ना, पता वो चल बोल जाएगा, रहे हर हैं चीज पे क्या क्लैरिटी फरूक, मिल जाएगी क्या, यार। कहाँ से, where was Farooq coming from कि he called मीरब मीरब, उसने कोई, मुतसिम को आप सब जनाब सब लगा, मैं सब डर रहा सेकंड हूँ। सीजन, आप वो सारे सवालों के जवाब सोच के, ये जो जो आप सवाल कर रहे हैं ना वो नोट डाउन कर रहे हैं, ये सवाल, अच्छा ये सबके जवाब आपको देंगे वो नोट डाउन करके सीजन 2 जी में, बेफिक्र हो जाएं आप। जी सीजन 2 बन ही इसलिए रहा है कि आपको जो शिकायत है वो दूर हो जाए। एब्सोल्युटली जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। एनीवे, पूरा तो दिन कमिंग टू द मेन कपल, अब हाँ, मेन दोबारा कपल अभी प्लीज कम बैक टू द बेडरूम सीन पार्ट 2। जो कि बहुत अच्छा सीन था वाकई में, अगर आप वहाज और यमुना की बहुत अच्छा सीन परफॉर्मेंस के था ऊपर माशाल्लाह से, मेरिट पे प्यारी बात करें, प्यारी बेबी होती है मीसम, वो सो रही होती है। जिस तरह से वो शॉट लिया गया है, शूट भी हुआ है, वो बैठा हुआ है, वहाज की परफॉर्मेंस, यमुना की परफॉर्मेंस, आपको एक सेकंड के लिए याद आता है कि क्यों तेरे बिन के जो शुरू की एपिसोड्स थी, क्यों उनका वो इम्पैक्ट था, क्यों वहाज और यमुना की ऑनलाइन ऑनलाइन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के हम फैन हुए थे, क्यों युमहाज और मिरासिम ये ट्रेंड किए, क्यों जी, ये जो तेरे बिन का एक इम्पैक्ट था रोमांस का वो इतना स्ट्रांग था, वो सारी चीजें आपको याद आती हैं क्योंकि ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग तेरे बिन इज यमुना वहाज इज मुर्सिम मीरब that essentially। romance that they create on screen without any obscenity or any obscenity, any vulgarity or any uncomfortable dialogue, it's just beautiful, it's just हालांकि beautiful। टची फीली हो रहे थे, वो उसको ऐसे भी बहुत पकड़ता बहुत है, बहुत मतलब क्यूट, नजदीक वो से, उसके हाँ आंसू साफ करती है, हाँ हाँ, बड़ा क्यूट था वो सब कुछ, बहुत अच्छा था। और इस बहुत अच्छा। उससे पहले छोटा सा वो होता है कि वो उसको पूछता है कि एक सवाल तुमसे पूछूंगा सिर्फ सबके सामने, और फिर वो सारा हया का क्लोजर होता है। तो वी नो कि कंटिन्यूएशन यही थी, और उसके बाद भी कट टू दिस सीन। तो ये बड़ा अच्छा सीन होता है। अब दिखाते यही है कि जी वही बेडरूम है। मुर्तसिम कहता है कुछ नहीं बदला मैंने इस बेडरूम में, और बेबी उनकी वो सो कहती रही है तुम है। यहीं पे सोते रहे हो मेरे जाने के हाँ, बगैर। मेरे जाने के बाद भी तुम यहीं सोते रहे, तो कहने लगा कि हाँ। तो बड़ा क्यूट था सारा, इट वाज वेरी नाइसली डन, एंड ऑफ कोर्स यार इनके एक्सप्रेशंस वर सो ऑन पॉइंट। एंड मुर्तसिम, आई डोंट नो हाउ यू सॉ हिम, बट आई सॉ अ मैन हु वाज एक्सट्रीमली गिल्टी, एक्सट्रीमली रिजाइन टू द फेट कि उसे बहुत कुछ हो गया गुनाह, जिसकी सजा देने से अल्लाह ने उसको बचा लिया। कि he's God has given him what he wanted in life despite what he did. That was his body language. It was very, very finely performed. Very finely performed. आंखों का expression, constant आंसू गिरना, कंधे गिरे हुए, hand movement, all अब of that. वन वुड आस्क ना कि वो क्यों था इतना गिल्टी। ठीक है ना, you and I know कि क्यों था guilty. We know, we know. We also know that she forgave him. And I wouldn't want to say that it was regressive of him to forgive him, because at the end of the day it was not an act of habit or an act of repeated violence. It was a one-off thing that he, I think retribution हुई उसकी 2 साल में, whatever। और अगर मीरब ने उसको माफ कर दिया तो आप कौन होते हैं कहने वाले कि ना करें। अच्छा, मैं आई एम सॉरी, मैं इसको इस लाइट में नहीं देख सकता। हैबिट हो या ना हो, बहुत सारे असॉल्ट के केसेस होते हैं, रेप के केसेस होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट भी होती है, फिजिकल असॉल्ट भी होती है, वायलेंस भी होती है, वो भी सिंगल सिंगल केस होता है, और वो सिंगल केस में जो मार्क आप छोड़ते हैं किसी भी विक्टिम के ऊपर, नोबडी एल्स कैन डिसाइड एंड से कि यार कि वो कितना था, कि वो चलो एक बार था तो ठीक है, या 2 बार था तो ठीक नहीं है। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि यार के जो विक्टिम है, इन दिस केस मीरब, उसने माफ कर दिया तो ठीक है, वो भी आपकी बात ठीक है। बात ये है कि जब एक राइटर एक 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 कहानी लिखता है या लिखती है, और वो कहानी को आप किस तरह से आगे लेके चलते हैं, उसमें जो किरदार आपने इंट्रोड्यूस कराए होते हैं, उनके आर्क से वो एक्शंस कितना क्लोजनेस रखते हैं, वो मैटर करता है। वो आपकी सो बात ये तो तो, ये डिफरेंट एक कॉन्वर्सेशन है कि असल में ये दो है ये नहीं कॉन्वर्सेशन है। है। नहीं, ये दो हाँ, कॉन्वर्सेशन औरत है। क्या है, पहली बात तो आप देखें कॉन्वर्सेशन ये है कि प्योरली, सॉरी, ना की बात काटो सॉरी प्लीज, एक सेकंड में बात कंप्लीट कर, कर लें। प्योरली इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर्स एंड देयर आर्क्स, मुर्सिम जिस तरह से आपने स्टैब्लिश किया, जिस तरह से हमें दिखाया, जिस तरह से वो ग्रो किया, जिस तरह से वो इस लड़की से प्यार करता है, उसकी मोहब्बत का इकरार इजहार करता है, फिर आगे चलते कॉन्ट्रैक्ट साइन होते, कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ के जोड़ के उसको प्रेजेंट करता है, पल पल उसका साथ देता है, किसी को उसके ऊपर शक नहीं करने देता, वो एक रात को अचानक
बिल्कुल 180 डिग्री स्प्लिट मारता है और फिर अगले दिन वापस 180 वापस चला जाता है, यू नो और फिर वो करते 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 2 साल रेट्रीब्यूशन माफी और वो सारा कुछ, तो अच्छा, इट्स एक जस्ट मैं नहीं, जस्ट डजंट ऐड अप। मैं आपको यहाँ रोकूंगी। आप, क्योंकि मुर्तसिम का ये एक्शन जो था असॉल्ट वाला डिडंट कम अप टू आवर एक्सपेक्टेशन ऑफ मुर्तसिम। हाउएवर जो उसको दिखाया गया था कि somebody who had a lot of power in his area, somebody who was extremely entitled, somebody very rich, very powerful, he does slap her in the first 2 episodes. ऐसा नहीं है कि उसमें वो वायलेंस स्ट्रीक नहीं थी, बिल्कुल थी। और उसकी मोहब्बत में वो बदलता जरूर है, लेकिन आप मुर्तसिम से वो एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है एक हीरो से, वो डिलीवर नहीं नहीं करता। आमना, जो जो आप आप कह अपने रहे हैं, आप को जो आप कह रहे हैं ना कि आप एक, अपने हाँ, आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, क्योंकि एक फेज और पॉइंट ऐसा आया था जहां पे मुर्सिम बैठ के रो रहा था आंसुओं के साथ। हाँ, हाँ, आपने कहा यार ये मुफ्त, और आपको याद होगा जब मैं मैंने वही कहा कह रही यार इसने हूँ। रोहेल को अगर आप मेरी पूरी बकवास सुन लें तो मैं आपको वही समझा रही थी कि मैंने यही कहा था कि वो मीरब की मोहब्बत में उसने अपने आप को बदला जरूर, और बदला। और हम नहीं चाहते थे ये असॉल्ट, और ये असॉल्ट नहीं होना चाहिए था। बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन एम आई सेइंग that he should have assaulted her and it would have been fine. It was not fine. But I'm saying that it wasn't so out of sync with his character. और देखें हसन, स्नैप तो इंसान एकदम ही करता है और एक वक्त पे ही करता है, ऐसा नहीं होता कि ग्रेजुअल जा रहा। ग्रेजुअली तो वो मीरा उसको उस पॉइंट पे धकेल रही थी, एंड व्हेन शी स्पिट्स एट हिम एंड देख कहती है कि तुम तो इस काबिल नहीं हो, तो वो स्नैप कर जाता है। ये अंडरस्टैंडेबल था, होना नहीं चाहिए था। माय प्रॉब्लम इज कि ये लिखा ही नहीं जाना चाहिए था कि वो असॉल्ट करता है, बिकॉज आपने जो पॉपुलैरिटी क्यों थी मुतसिम की, बिकॉज somebody who has the power, somebody who has the looks and the style and the panache and that oomph, and somebody, but yet he is kind, yet he can fall in love, yet he can romance his wife, yet he can change for his wife. He should not have snapped. It was our expectation of what we wanted from Muttasim that disappointed us. वो नहीं होना चाहिए था। मैं ये बिल्कुल नहीं देखें कहती कि ये सही हुआ है, लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल है। देखें इसमें फर्दर मैं आपकी अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा। अगर उसने स्नैप करना ही था, जो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, स्नैप बंदा यूं ही करता है। वो तब नहीं स्नैप किया जब उसने देखा मीरब और रोहेल एक अपार्टमेंट में अकेले हैं साथ में। मैंने कहा यार ये इसका एक बिल्डअप है, एक वो हमने देखा, यहाँ पे इसको स्नैप करना चाहिए था। इसमें वो जो वायलेंट स्ट्रीक थी वो हमें नजर आनी चाहिए थी, उसने वहां पे स्नैप नहीं किया। रोहेल का दोबारा मीरब से मिलना, या रोहेल का जो था जो भी एक इसमें पूरी कहानी में रोल था इस प्लॉट में, वो ज्यादा उसके लिए बड़ा ट्रिगर था, या मीरब का ये करना ज्यादा बड़ा ट्रिगर था। मैं वाई वन वुड अज्यूम, अगर मैंने सारी एपिसोड मुझसे मीरब की देखी है, सब कुछ देखा है, मुझे ये लगा और अभी भी लगता है कि जो रोहेल के साथ हो रहा था वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था फॉर मुर्सिम टू स्नैप। जब उसने तब नहीं स्नैप किया और उल्टा वो बैठ के आंसू भी बहाता रहा, और आपने भी कहा सॉफन हो गया, लोगों ने भी कहा जी सॉफन हो गया है, मोहब्बत की इतनी तक पावर होती है, इस हद तक सॉफन हो गया है कि जो एक तरह से रकीब है उसके ऊपर वो हाथ हल्का उसने रख दिया, अपना हाथ खींच लिया। तो फिर वो जो मोहब्बत है जिस वजह से वो सॉफन हुआ है, उसके ऊपर वो किस तरह से स्नैप कर सकता है? इट डजंट मेक सेंस टू मी। अगर मैं अपने आप को उसकी जगह डालूं, and if I put myself, I would not snap if I saw my spouse having an affair with somebody. I would snap if that spouse slapped me and spat on my face. That would be a snapping point for me. It's very personal. It's a personal. It's not about him snapping on the spouse, it's about him snapping period. Why would he not snap at Rohel for instance? जब उसने रोहेल ने आप देखा, वक्त से लिया उसने रोहेल उसकी रोहेल उसकी बीवी को किडनैप करके ले गया यार। मलिक जुबैर वाला पूरा सीन, मलिक हाँ, जुबैर वाला पूरा इंसिडेंट, मरियम के साथ, मरियम को उठा के ले गया मलिक जुबैर। अच्छा, नहीं, मरियम को मेरा क्या आई नहीं थिंक आई थिंक द स्नैपिंग मेक सेंस नाउ, बिकॉज वो बिल्डअप हो रहा था सारा। वो पहले ओकेजन पे नहीं स्नैप हुआ, It's convenient for the writer, na? It's convenient for एग्जैक्टली। the writer. The writer अगेन made him अगेन snap when the writer आई wanted him विल to. रिटरेट कि ये स्नैप होना ही नहीं चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। आपको मुर्तसिम को नहीं, मैं इतना नहीं लगता। I on the other hand I agree with you. Snap होना चाहिए था, क्योंकि ये इस तरह का जो किरदार है वो उसको स्नैप करना चाहिए था, बट उसके एम्पल अपॉर्चुनिटीज आई। रोहेल आया, मलिक जुबैर आया, वहां पे वो स्नैप नहीं किया। आज आगे स्नैप उसने उसी के ऊपर किया जिसको उसने थप्पड़ मारा था पहली किस्त में। हाँ, हया को भी उसने स्नैप नहीं किया एंड में, आप देखें पूरे, बल्कि कभी भी नहीं किया।
हाँ। 60 किस्तों में एक थप्पड़ भी हया को नहीं मारा मुर्सिम ने कभी भी, यार अच्छा हालांकि हया ने उसको या अच्छी बात है। मैं हाँ वही कह रहा हूँ ना, तो कन्वीनियंट है ना, जहाँ पे एक्टर ने कह दिया कि जी नो माय कैरेक्टर आई विल नॉट बी अलाउड फॉर माय कैरेक्टर टू बी स्लैप्ड, वहां पे नहीं हुआ, तो कहानी का इनपुट क्या था इसमें? स्नैप अगर उसने किया तो वो राइटर ने जहाँ पे कन्वीनियंट समझा वहां पे उसको स्नैप करा दिया, वही मैं कह रहा हूँ ना, इट डजंट फॉल विद द आर्ट, बट एनीवे हो गया। असल मुद्दा ये है कि आपका जो भी जो प्रोड्यूसर्स हैं, आपका जो भी सवाल हो, आप बोलोगे यार अंडरवेलमिंग कंक्लूजन थी, जो कि मेरे हिसाब से थी। मीरब और मुस्लिम की मुलाकात बहुत मुझे लगा कि वो जो सर्कमस्टांसेस पे वो मिले, जो उनकी कॉन्वर्सेशन थी, एक कॉन्वर्सेशन थी, जितना बिल्डअप मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नहीं था, बहुत अंडरवेलमिंग था। बट क्योंकि उन्होंने ये आपके सीड एक डाल दिया कि जी सीजन 2 आ रहा है, यू फील ओके, No, नाउ no, यू लाइक no, no, ओके no, no, ठीक no, है। no, no. You can't end that couch scene so easily. No, no. Come back to it. Come back to it. मुतसिम आके वो फिर उसको कहता है कि कैन यू कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी, और वो आके फिर बैठती है उसके पास, और फिर वो रोते धोते हैं, वो हाँ, थोड़ा टची फीली होते हैं, अपने एक दूसरे के आंसू पहुंचते हैं, और फिर वो ही गोज डाउन ऑन अ नी एंड सेज कि प्लीज फॉरगिव मी। ऑब्वियसली वो किस चीज की फॉरगिवनेस मांग रहा है हमें पता है, कहता है मुझे माफ कर दो, और ये दोबारा कभी नहीं होगा, आई कांट लिव विदाउट यू, मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी, मुझे छोड़ के दोबारा कभी मत जाना, मैं तुमसे उस हद की प्यार करता हूँ whatever। अब ये फुलफिलमेंट हमारे लिए थी, हम बीप कर देना हम है कि जो 60 एपिसोड से इंतजार कर रहे हैं कि मीरब जो है वो कहे कि यार मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो नहीं कहती, वो नहीं कहती, वो कहती है मेरी हर बात मानोगे, मैं एक बात कहूँ हाँ, कि मुझे कभी तंग तो नहीं करोगे, इट वाज सच एन अनोइंग डायलॉग, मुझे कभी तंग नहीं करोगे, व्हाट डज दैट मीन, कि मुझे कभी असॉल्ट नहीं, कि मतलब व्हाट, दोबारा मुझे परमिशन के बगैर मतलब नहीं इतना हाँ करोगे। टच तो नहीं करोगे, मुझे तंग तो नहीं करोगे, नहीं मुझे कभी तंग तो नहीं, ऐसे मेरी हर बात मानोगे, हाँ मेरा ये मुझे करो, चॉकलेट लेके दोगे ना जब मैं मैं बोलूंगी। जब कहूंगी आइसक्रीम खानी है खिलाओगे, हाँ अच्छा ठीक है थे हम दोनों दोस्त। इट वाज सो immature that ending, there should have been a declaration of love that I have always loved you and we need to start from all over again, can we start all over again, we wasted so much time, हमें दोबारा ये शुरू क्या करते, पता हो का, क्या पता काट दिए हो सीन, मैं क्या पता चुपेड़ रेफरेंस मारूंगी हो, करना, क्या पता अगला सीजन इससे शुरू करें। क्या पता अगला सीजन इससे शुरू करें। There अब was क्या हो, इसकी और नहीं है कोई when देखिए would poor Murtasim hear from Meerab that she's loved him for a long time and she loves him, and then she should have said, I really love you, you don't need to sleep on this couch anymore, and she should have taken his hand and taken him to the bed or something, but it was very 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 frustrating, this last scene. While I appreciate कि इन दोनों की chemistry बहुत जबरदस्त है, it is what blew Terabin out of the park completely, out of the water, the ocean, the park, everywhere, but this last scene really was lacking in that declaration of love or passion or emotion, वो नहीं था, वो नहीं था, वो डायलॉग अंडरवेलमिंग था ना, बहुत डायलॉग में अंडरवेलमिंग। नहीं था, इट वाजंट देयर एक्टिंग, उनकी एक्टिंग में हर चीज डिलीवर हो रही है, मगर बट भाई उन्होंने 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 अब्सॉल्व कर लिया ना अपने आप को सीजन 2 अनाउंस करके, इसीलिए यार किया, मैं उनको आपको पता था चुपे नहीं अंडरवेल। मारूंगी हर बार सीजन 2 यार मैं क्या बोलूं और, हाँ अब ये देखें, इसकी तो कोई दो राय है ही नहीं कि बहुत अंडरवेलमिंग था, पूरा आखिरी एपिसोड अंडरवेलमिंग था। मैं तो पिछले सेकंड लास्ट एपिसोड में कह दिया था, इतनी सारी कंक्लूजन इन्होंने करनी है, इतना बिल्डअप है मीरा मुर्सिम का, कैसे करेंगे? 50 मिनट का भी एपिसोड दे दें फिर भी आप नहीं जस्टिस कर सकते, नहीं कर और सकते वो हैं। नहीं कर सके। तो इसीलिए उन्होंने भी सोचा होगा यार कि मतलब ठीक है, इतनी पॉपुलैरिटी है मीरा मुर्सिम का रीजन, तो इसी ये सारी वजूहात की बना पे ही उन्होंने सीजन 2 निकाला ना, और क्या वजूहात है? आपके कंसर्न्स को एड्रेस कर दिया उन्होंने। Yeah, and the last scene is not like Meera, Murtasim, and Meesam together. That's not the last scene. The last scene is Meera walking off with her briefcase and her thing. Great, she's going back to work. Hyderabad High Court में वो अपना करेगी pursue law का career. Last scene is माँ बेगम and Murtasim. मतलब मीसम भी नहीं है उस सीन में, ये क्या था? अगर हम फॉर मीसम की एग्जाम्पल डेट्स नहीं थी। मीसम मीसम बड़ी हो गई इतनी देर में, यही हुआ होगा, एक साल में मीसम बड़ी हो गई। maybe they could have shown us a second baby, I don't know, कि आप टाइम लैप्स वो दिखाएं, थोड़ी खैर हो जाए, I would have एक liked to को see तो a second baby, in the picture आप दिखाते, आप याद करें यार हम सफर का आखिरी सीन, वो बारिश का सीन होता है ना, जिसमें वो दोनों मियाँ बीवी बच्चा बारिश में बस तेरे बिन नहीं था ना, तेरे बिन नहीं नहीं है हम था, सफर नहीं में। दे सका वो क्लोजर, आप अब आप कहेंगे सेकंड आ रही है ना सीजन, उसमें आपको ओपनिंग भी मिलेगी क्लोजर भी मिलेगी, नहीं था वो यार जो इट्स अ मास्टर स्ट्रोक, टू बी ऑनेस्ट, इट इज अ मास्टर। देखें ये
सीजन 2 मैं आपको बताऊं, ओके तेरे तेरे बिन का सीजन 2, तेरे बिन का जो पहला देखे, वी weren't एक्सपेक्टिंग इट, राइट? आई wasn't at least. तो तेरे बिन का अगर सीजन 2 सही कर जाते हैं ये लोग, तो 1 को भी बचा जाएंगे। यार, 1 को आपके बचाने की मेरे भाई जरूरत नहीं है। हाईएस्ट ट्रेंडिंग ड्रामा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी टेलीविजन है। अब देखें आपके देखें वो मेरे सेविंग की जरूरत इसमें नहीं कोई है। शक नहीं है, इसमें हाँ, कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बट वुड तेरे बिन बी कंसिडर्ड अ क्लासिक लाइक अ हमसफर? आई डोंट थिंक सो। but it will be considered the most successful drama in the history of Pakistani TV dramas. वेल अभी 6 महीने बाद कोई और ड्रामा, ये तो अच्छी बात है ना, ये तो पाकिस्तानी ड्रामों की विक्ट्री है जो शुरू में बात की थी कि 3 बिलियन व्यूज का दरवाजा खुल गया। हो सकता है कल को कोई ड्रामा है वो 4 बिलियन व्यूज ले जाए, हो सकता है कोई 5 बिलियन ले जाए, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो माइलस्टोन्स बनते ही टूटने के लिए हैं। हम्म, अल्लाह करे टूटते रहे आगे, वो तो हमारे absolutely. पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। जी सबको ज्यादा काम मिलेगा, सबको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सबकी ज्यादा पजीराई होगी, सबकी ज्यादा फैन फॉलोइंग बनेगी, हमें फायदा होगा, तो पूरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, बहुत अच्छी बात है। जी लेकिन अगेन मेरिट्स ऑफ द ड्रामा, ये तो फिल्में भी बहुत आती हैं, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस कर जाती हैं, जी बट अगेन उनकी जो क्लासिक वाली जो आज तक की फिल्में, जो कल्ट जिनकी बहुत सारी फॉलोइंग है, बहुत सारी बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर्स थी। सो वो एक फर्क चीज होती है। आई थिंक व्यूवरशिप इज नॉट द ओनली मेजर ऑफ द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ प्रोजेक्ट। वाकई इतनी गहरी बात आपने कर दी हसन। बस Obviously मैं it's हूँ मैं। not. हाँ, तो 3 बिलियन जहाँ पे बहुत अच्छी बात है, वो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है, हाँ वो बहुत। नेसेसरीली तेरे बिन के लिए अच्छी बात नहीं है कि यार वो तेरे बिन में किसी ने मुझे कहा, मैं एक्चुअली किसी बड़े सही आदमी ने मुझे बोला, उसने कहा कि जी 2 बिलियन व्यूज तो लोगों ने मीरब और मुत्सिम की वजह से देखे, और जो 1 बिलियन व्यूज आए वो गालियों की वजह से आए कि इनको गालियां क्यों पड़ी है। या या मगर फिर खैर क्लोजर जब हो जाता है, जब मीरम चली जाती है कोर्ट और मुर्तसिम और माँ बेगम का हैप्पीली एंडिंग एवर आफ्टर हो जाता है, उसके बाद वो आपको टाइटल ट्रैक में एक खेतों का सीन दे देते हैं। हाँ, नहीं इस बार तो बीच इमीडिएट में उन्होंने आपको बड़े चलाए, जियो के ड्रामों का शुक्रिया, अगर आप वहाज अली के और ड्रामे देखना देखना चाहते चाहते हैं हैं तो तो ये लें फिर। यमुना अगर के आप देखना चाहते देखना हैं, चाहते हैं तो ये लें फिर। हाँ आपको अबे तो सब व्यूज ले रहे हैं, तो वो क्यों ना लें जिन्होंने बनाया, भाई उनका तो सबसे ज्यादा हाँ हक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सही अब है आप भाई। ये बताएं यार, आपने बहुत बजाई है तेरे बिन की, आपने 60 एपिसोड्स तक आपने इतनी रोस्टिंग की है इस ड्रामे की इन द हिस्ट्री नहीं ऑफ। नहीं, टू बी फेयर हमने आपने तारीफें भी पीरियड बहुत की देखी हमने। नहीं। हमने शुरू आपके में। मिलियन डॉलर क्वेश्चन आपके लिए मेरे पास है, क्या है? क्या हाँ, आपको तेरे बिन की सक्सेस पार्टी पे बुलाया जाएगा? अगर हुई तो बुलाया जाएगा, या अगर हुई तो बुलाया जाएगा रोस्ट इंशाल्लाह। आपको और वहां अगर किया मेरे जाएगा। देखें, अगर मेरे यहाँ पे होते हुए हो गई, बाहर होते हुए हो गई, फिर मैं हाँ। कुछ नहीं कह सकता। हम्म लेकिन अगर मैं वहां हुआ कराची में और हुई, तो हम्म, बुलाया जाएगा, और इंशाल्लाह आई मेक श्योर कि आपको भी बुलाया जाए, डोंट वरी। हम्म, जी इतना तो है अब, आमना ऐसी जी बात जी नहीं है जी अब। जी 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 जी। इतना तो सीन है हमारा यार। इतना सा सीन है हमारा। नहीं जी। नहीं यार, देखिए बात ये है, सीजन 2 की अनाउंसमेंट जब मैंने सुनी, मुझे खुशी हुई, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मुझे मुझे अब अच्छा यार लगा, क्योंकि सीजन मैं, 5 तो चिपक ही गए हो हसन, उसके आगे नहीं और निकल। भाई मैं बड़ा अंडर, अगर आप यहाँ पे रोक देते ना तेरे बिन, यहाँ पे खत्म करते, तो ये जितनी तोपों का रुख खुला हुआ है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 आप करते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे और प्रॉब्लम थे, और आपको ऑब्वियसली जब आप एक एक प्रोजेक्ट, जैसे आपने कहा कि हमने बहुत गालियां दी, हमने बहुत तारीफें भी की हैं तेरे बिन, हमारे रिव्यूज उठा के शुरू के देख लें, हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत प्यार भेजा, बहुत उसकी तारीफें की, बहुत अप्रिशिएट किया, राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर्स को, सबको किया। तो वो उसका जो बिल्डअप था, और उसको आप ऐसे फुसफुसी एक फटे चले हुए कारतूस की तरह और फटे हुए पटाखे की तरह आप खत्म कर दें, तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत थी। तो इसलिए जब मुझे पता चला कि यार कि ओ अच्छा, ये लोगों ने अनाउंस कर दिया, एक तो होता है ना कि शक छोड़ा कि करेंगे अच्छा नहीं करेंगे, वो जो एक पूरा चलती है सीन, जैसे हमें पता चला है फेरी टेल का सीजन 2 आ रहा है, उन्होंने अनाउंस करके रखा, एंड क्रेडिट टू हमजा सोहेल यार, आई इंटरव्यूड हिम, ही डिडंट अटर अ वर्ड। हम्म इसे वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आई हैव नो आइडिया, एंड लाइक कट टू 2 वीक्स लेटर ही इज रिलीजिंग अ सॉन्ग। सो वो एंटिसिपेशन आपने खत्म कर दिया, आपने फौरन ही और अनाउंस अगर कर अगर दिया। मैं आपको ये कहूँ कि तेरे बिन सीजन 2 होगा यमुना और वहाश के बगैर, तो आप क्या कहेंगे? हो ही नहीं सकता, देर इज नो तेरे बिन विदाउट यमुना एंड वहाज। हम्म तेरे बिन इज यमुना एंड वहाज। हम्म सो देर इज नो तेरे बिन, वो फिर कोई भी ड्रामा हो।
होगा। आप उसका तेरे बिन नाम रख लें, तेरे बिन एक्स्ट्रा कर लें, तेरे बिन सुप्रीम कर लें, तेरे बिन प्रो मैक्स कर लें, बिना मैं नहीं, तेरे बिना मैं नहीं कर लें, जो मर्जी कर लें, तेरे हाँ, बिन सुप्रीम जो भी कर लें, सुपर पावर कर लें, लेकिन वो तेरे बिन नहीं होगा। फिर यमुना वहाज को आप ले आए, वो तेरे बिन हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। जी। इजाजत लूं आमना जी आपसे, अगर आप खैर आप इजाजत ले दें लें मुझे। यार, आपकी छुट्टियों पे आपको तंग किया, मैं माजरत चाहती हूँ। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया है। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो, ऑन योर ओह, चैनल। आपके ओह, बहुत बहुत माय अच्छे शो, आपके माय व्यूवर्स चैनल। हैं। ओके, हाँ, ओके, जी जी जी, आपको आपके लोग प्लेटफॉर्म पे आके मुझे हमेशा जी क्या, आपके प्लेटफॉर्म पे आके हमेशा मुझे खुशी होती है, बहुत आपको अच्छा लगता इज्जत है। मिली, जी बिल्कुल। जी जी, जी, बहुत इज्जत मिलती है आपके प्लेटफॉर्म पे आके। आप अगर लॉट्स ऑफ लव अपने टू ऑल आवर। टॉक टॉक शो के बजाय अगर आप इसी छोटे से प्लेटफॉर्म पे यमुना वहाज को ले आते, तो मैं आपको कहती कि ठीक है भाई, आपको आप जो कह रहे हैं वो दिल से कह रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है आप भी मैं तेरे बिन देख देख के आप उसके रंग में रंगे गए हैं। अच्छा, अभी भी बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, यमुना वहाज इंटरव्यू, यमुना और वहाज को ले आए, जी यमुना वहाज को ले आए। इट इज अनलाइकली, और अब तो और भी नहीं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अब वो आके और इसके बारे में बात करना चाहेंगे जब सीजन नहीं 2 भी एक अनाउंस हो गया। फिर नहीं, आप ना बोलेगी सीजन 2 को ले आए। बट दैट्स द फैक्ट। आई डोंट थिंक वो अभी बात करना चाहेंगे इस मौजू पे, इस मुद्दे पे, क्योंकि फिर अब ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये यूं खत्म हुआ तो अब ये यूं आगे कैसे होगा, अब ये क्या होगा, अब वो कैसे होगा, क्या होगा। तो एक बहुत खिचड़ी बन जाएगी। एंड जी दे आर अवॉइडिंग इंटरव्यूज, ये जो वन ऑन वन इंटरेक्शन है ड्रामे को लेके, वो वैसे भी वो लोग अवॉइड करें इन्हीं जी। वजूहात की बिना ऑन पे। दिस नोट मैं कंक्लूजन में कंक्लूसिव रिमार्क्स देना चाहूंगी वंस अगेन, जो मैंने शुरू में आपको एक छोटी सी स्पील दी थी, रिहर्स हुई, वो मैं दोबारा देना चाहूंगी नहीं कि नहीं, वो हो गई है, वो बहुत अच्छा। मैं, 3 बिलियन, वेल इसलिए डन, वेल इसलिए डन मैं तेरे बिन। आप दोबारा नहीं चाहते मैं एक्टर्स, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आपका इनवाइट पक्का है सक्सेस पार्टी पे, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, दे लें, चलें यार, दे लें से यार, दे वादा लें। करो कि मुझे भूलोगे तो नहीं। और यार ये बहुत अच्छे लोग हैं। से वादा करो मुझे भूलोगे तो नहीं। यार ये बहुत अच्छे लोग हैं, तेरे बिन वाले सारे लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, और ठीक है, भाई 100 बातों की एक बात है, हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट क्या है किसी ड्रामे को क्रिटिसाइज करने में या कोई भी किसी की नहीं, परफॉर्मेंस को। नहीं। हमें क्या भाई मिलता है किसी को क्रिटिसाइज करके? जब अच्छा यार होता है हम मैं दिल से एक आखिरी तारीफें शॉर्ट करते आउट हैं। देना चाहूंगी आपकी ये सारी बातों से पहले, और भी बाद में, उमेजा फातिमा, वो चाइल्ड आर्टिस्ट जिन्होंने मीसम का रोल अदा किया, वेल डन आपने। Well done। बहुत क्यूट बच्ची थी यार, उसके एक्सप्रेशन खासतौर पे आखिरी सीन में जब ये टची फीली हो रहे होते हैं, तो वो बिस्तर पे बैठ के उनको देख रही होती है, तो मुझे माँ बेगम की भी याद आई, तो वे बड़ी क्यूट थी बच्ची। मैं बल्कि बुशरा अंसारी साहबा को भी एक शाउट आउट देना चाहूंगा जी यार, बिल्कुल, जबरदस्त किस्म बिल्कुल। की कोई। मैं बल्कि अभी आने से पहले बुशरा अंसारी साहबा का, फॉर दोज हु नॉट अवेयर, उनका एक स्टैंड अप चल रहा है, एक स्टैंड अप शो कराची में। तो मुझे नहीं पता दूसरे शहरों में जाएगा या नहीं जाएगा, मलका तबस्सुम के नाम से, आर्ट्स काउंसिल पे। जी तो जो जो जाना चाहते जरूर जाएं। It was a pleasure seeing Bushra Ansari ji on stage, and you know, wherever she is, TV या theater, she commands the space that she's in. She's such a legend. तो तेरे बिन में भी जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो उनके सीन्स थे, जो माँ बेगम का उन्होंने एवटार क्रिएट किया था, क्योंकि आप देखें बुशरा अंसारी जी को जब लाइव आप देखें या उनसे इंटरेक्ट करें या वो स्टैंड अप कर रही थी, ऑब्वियसली शी इज नथिंग लाइक माँ बेगम। एंड वो बड़ा एक जो भी वो किरदार करती हैं वो बन जाती हैं, और शी सच अ सच एन आइकॉन। तो बुशरा अंसारी साहबा को ऑब्वियसली अ ह्यूज शाउट आउट। सबीना का हम जिक्र कर चुके हैं, जी सोहेल समीर साहब थे, उनके अनवर चाचू, हमने उनकी बड़ी बातें की, बड़ा एंजॉय किया उनकी चीजों को। चले गए आई होप अब दैट भी ही डबल लाइट रीड करने हैं, आंखें नजर नहीं आ है। रही, हाँ चले गए वो वैसे, हाँ हाँ, तो आगे चलते हुए उनको भी आई होप। ठीक है। फरहान अली आगा साहब का अनफॉर्चुनेटली किरदार जो है वो मर गया, और उसका भी कोई नहीं, आप वन कैन से कि मीरब ने कोई भी नहीं किया वकास चच्चू को लेके या मम्मा को लेके। क्या हुए, वकास चच्चू फौत हो गए, So much क्या to वो सीन था। actually do in the second सीजन टू season, सीजन टू में अनीला से मिलने जाएंगी अमेरिका, आपको क्लोजर। क्योंकि ये कैरेबियन में सेटल होंगे, तो वहां से फिर अमेरिका चले जाएंगे माँ को ढूंढने। अनीला
अब ये सारे सवाल है ना, इनके जवाब नहीं मिले। वकास चचा का क्लोजर नहीं हुआ, मीरब को नहीं पता चला कि उसका बाप मर गया था यार, उसकी माँ किधर यार है, मैं तो अनीला ये कहाँ सोच रही चली। थी कि शायद मुर्तसिम और मीरब को मीसम को लेके ममता और बप्ता अंकल के पास जाना चाहिए था, उनका शुक्रिया अदा ममता करना। ममता का क्लोजर नहीं मिला, सीजन 2 में मिलेगा ना आपको यार, ममता बप्ता को इधर ही बुला लेंगे वो लोग। ठीक है। अच्छा जाते जाते ये बताएं, आपकी क्या, जो सीजन 2 बनता है तो आपकी क्या उम्मीदें, कहानी क्या होगी, क्या होगा, क्या हो, आपको क्या लगता है क्या होगा, मुझे क्योंकि लगता अब है तो ये कि मिल गया जो फायरी रोमांस। नहीं, तो ये बात ये है कि देखें, नूरा जी ने अपने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि दिस वाज इंस्पायर्ड बाय अ रियल स्टोरी एंड शी नोज समबडी हु लिव्ड द लाइफ दैट मीरा लिव्ड इंक्लूडिंग द असॉल्ट। तो वो कह चुकी हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि वो तो कहते हैं असॉल्ट हुआ ही नहीं है, कौन माना आज तक टीम में से। यार आप कुछ चीजें सुन लिया करें, कुछ ना सुना करें, ये मैं आपको कहती हूँ। जैसे आप जिंदगी में भी ऐसे ही करते हैं, आधी चीजें सुनते हैं आधी नहीं सुनते, तो यहाँ भी अप्लाई कर लें, कुछ देखा कुछ नहीं देखा। लेकिन मुझे लगता है ऐसे है कि जो मीरब है ना, वो अपना उसका अब लीगल करियर शुरू होगा, और मलिक जुबैर को वो अब घुटनों अच्छा पे। ये तो गुड वाइफ बन जाएगा, ये तो गुड बाय वाइफ। बाय बाय ओए जी। होए होए होए, या हया की। कोर्ट रूम ड्रामा। हाँ जी, कोर्ट रूम सीक्रेट ड्रामा बन सुना है जाए। इंडिया में भी एक वर्जन निकला है, काजोल उसमें द गुड वाइफ प्ले करी, रियली? द गुड वाइफ का वही देखी एक है कॉपी नहीं। निकली। नहीं, तो यही मुझे लगता है कि वो मलिक जुबैर से इसकी जायदाद सारी वापस लेके आएगी। अच्छा रुहेब। मलिक जुबैर ने भी एंट्री मारनी है वापस। ऑफ कोर्स किरदार सारे वापस। मरियम भी आएगी यार, हीरा सोमरो को भी शाउट आउट यार, हीरा सोमरो ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया सारा जी। किरदार। कौन रह गया, और सबके नाम ले लिए आपने? जी। ठीक है, फिर सलाम। और इजाजत ले मेरे ख्याल है। इजाजत लें जी। हैं? जी जी, इजाजत ले आप। जी। कर दे शुक्रिया 8-10 बार और, आपने जो करना नहीं है नहीं कर ले यार आप। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ऑफ कैमरा भी एक बात करना चाहती हूँ, तो इसलिए अब आप रैप अप करें। ठीक है ख्वातीनोजाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया आज भी हमें। तेरे बिन के हवाले से आप लोगों ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा इनकरेज किया, हमारे रिव्यूज को बड़ा पसंद हमारे किया, रोस्टिंग बड़े करियर को आपने लॉन्च किया। रोस्टिंग तो हम थोड़ा सा हक के टाइम से कर रहे हैं, बट हाँ उसको आपने इस मजीद लेवल पे पजीराई कर दी दिया। हमारी हाँ। हमारी रोस्टिंग को। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से भी डिस्कशंस करके, कहा सुना माफ भाई, हमारा कोई और मकसद नहीं था। एंड अगेन जैसे हमने जिस नोट पे शुरू किया, ये एक सेलिब्रेटरी मोमेंट इसलिए भी है, 3 बिलियन व्यूज बहुत छोटा नंबर कहीं से भी नहीं है भाई, बहुत बड़ा नंबर है। और ये हमारे सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की इतनी रीच है। ऑन दैट नोट आपसे इजाजत लेंगे। आमना जी से रिक्वेस्ट है कि वो अगले कुछ दिन अब आपका साथ देंगी। हमारा एक रिव्यू हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, जो हमारे वीक के ड्रामे होते हैं जो जुम्मे को यूजुअली आप देखते हैं, वो कल नहीं तो परसों आप जरूर देखेंगे। कल क्या देखेंगे, दैट इज ओवर टू आमना जी, वो आज आपको उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे अपने इंस्टाग्राम में, आपको पता लग जाएगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम तेरे बिन।